Battle Through the Heavens, The God of the Flame Emperor, Episode 981, Mysterious Remnants। ठीक है, जब से ये चीज़ अब इस लड़के के हाथ में आ चुकी है तो मेरा उससे एक रिश्ता बन गया है और मेरी करंट स्टेट में चाहे कोई भी इसे निगल ले पक्का नहीं है। इससे बेटर है कि मैं आराम से रहने वाला इंसान बन जाऊं। सोल ईटर के लॉर्ड ने दिल में कष्ट झेलते हुए कुछ देर स्ट्रगल करने के बाद धीरे से कहा, क्या तुम गोस्ट फेस सोल फ्लेम की ओरिजिन जानना चाहते हो? कुछ देर बाद सोल ईटर के मास्टर ने अपना एक्सप्रेशन बदलते हुए हवा में बने अजीब पैटर्न को देखकर कहा, मैं जानना चाहता हूँ। शाओयान ने बिना सोचे तुरंत हाँ कर दी। आखिर शाओयान को सीक्रेट फ्लेम के बारे में बहुत कम पता था। तो पहले तुम्हें मेरी एक कंडीशन माननी होगी। सोल ईटर के लॉर्ड ने थोड़ा सस्पेंस क्रिएट किया। कौन सी कंडीशन? शाओयान ने शक से पूछा। अगर तुम लकी रहे और गोस्ट फेस सोल फ्लेम को निगल लिया तो तुम्हें मेरे साथ गोस्ट वर्ल्ड चलना होगा। सोल ईटर के मास्टर ने गंभीर आवाज में कहा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। शाओयान ने सीधा मान लिया। हालांकि उसे सोल ईटर का पर्पस नहीं पता था, लेकिन शाओयान बिल्कुल नहीं डरा। गोस्ट फेस सोल फ्लेम, इसका रंग सायान होता है, आग को बेस बनाकर और गोस्ट की एब्जॉर्ब करके ये बनती है। जब एक पावरफुल एक्सपर्ट ने इसे यूज़ किया था तो 1000 मील तक गोस्ट की ने ज़मीन को घेर लिया था और यिन हवा गरजने लगी थी, जिससे लोग बिना लड़े ही पीछे हट गए थे। गोस्ट वर्ल्ड में हर जगह ईयरी गोस्ट की होती है। जब सेक्रेट फ्लेम पैदा हुई थी तब ये नेचुरली बहुत वीक थी। सिर्फ हेवन और अर्थ की पावर को लगातार एब्जॉर्ब करके ही ये धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हुई। उस वक्त गोस्ट फेस सोल फ्लेम ने बहुत सारी गोस्ट की एब्जॉर्ब की और तब जाकर ये अपने आज के रूप में आई है। अगर तुम इसे एब्जॉर्ब कर लोगे तो आम गोस्ट्स की गोस्ट की तुम पर लगभग बेअसर हो जाएगी और सामने वाले का डैमेज भी काफ़ी कम हो जाएगा। सोल ईटर के लॉर्ड ने कहा, इस सीक्रेट फ्लेम में इतनी एबिलिटी है, लेकिन क्या इसमें जो गोस्ट की है वो मेरी डिवाउरिंग को अफेक्ट करेगी? शाओयान ने पूछा। ये उसकी सबसे बड़ी कंसर्न थी। जैसे सब जानते हैं, गोस्ट वर्ल्ड ज़्यादातर लोनली गोस्ट्स और वाइल्ड गोस्ट्स का गैदरिंग प्लेस है। उनके पास सिर्फ सोल्स होते हैं या फिर 3 सोल्स और 7 स्पिरिट्स जो और भी बेचारे होते हैं। और गोस्ट फेस सेक्रेट फ्लेम पहले गोस्ट वर्ल्ड के गोस्ट इमॉर्टल के हाथ में थी। तुम्हें उस गोस्ट इमॉर्टल का नाम जानने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि चाहे सेक्रेट फ्लेम गोस्ट की से कंटैमिनेटेड हो, तुम्हारे लिए इसे निगलना आसान है। पूरे ग्रेट 1000 वर्ल्ड में सेक्रेट फ्लेम्स की टोटल 36 फ्लेम्स हैं और तुम ह्यूमंस ने इस ग्रेट वर्ल्ड को 7 रेल्म्स में डिवाइड किया है। इसीलिए ये सेक्रेट फ्लेम्स भी उन 7 रेल्म्स में बिखरी हुई हैं। और गोस्ट फेस सोल फ्लेम नेचुरली हमारे गोस्ट वर्ल्ड के पास है। इससे गोस्ट वर्ल्ड का सिंबल भी माना जा सकता है। अगर तुम गोस्ट फेस सोल फ्लेम को ले आते हो तो शायद तुम गोस्ट वर्ल्ड के कुछ ट्रेजर प्लेसेस में एंटर कर पाओगे, जो तुम्हारी कल्टिवेशन को बहुत हेल्प करेगा। और तुम्हें अपनी डाउट्स की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। चाहे सेक्रेट फ्लेम में गोस्ट की हो या डिमोनिक की, ये फॉरेन ईवल रेसेस के लिए नेमेसिस ही होती है। एब्जॉर्बर के लिए कोई रुकावट नहीं होती, बस पावर के एट्रीब्यूट्स अलग होते हैं। सोल ईटर का लॉर्ड हंस पड़ा। अगर ऐसा है तो मैं रिलीव्ड हूँ। शाओयान ने कुछ देर वॉइड पैटर्न को देखते हुए कहा, क्लोज। कुछ देर बाद सोल ईटर के मास्टर ने एक शब्द बोला और पैटर्न बनाने वाली काली एनर्जी तुरंत मिस्टीरियस स्टोन में वापस लौट गई। इस स्टोन को संभाल कर रखना, शायद ब्लड रिवर में काम आए। और सेक्रेट फ्लेम अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड ना हुआ तो ब्लड रिवर के सेकेंड लेयर के सबसे गहरे हिस्से में होगी। इस बार शायद ड्रैगन्स और टाइगर्स की लड़ाई होगी। तुम्हें तैयार रहना होगा। मुझे भी तैयारी करनी है। सोल ईटर ने शाओयान को रिमाइंड करने के बाद सीधा शाओयान की एक्सेप्टेंस रिंग में गायब हो गया। ये सुनकर शाओयान ने हल्का सा सिर हिलाया और केयरफुली मिस्टीरियस स्टोन को रख लिया। लगता है अभी कुछ टाइम है, तो मैं जुनुआ से मिली रेमनेंट पिक्चर निकाल लेता हूँ। शाओयान ने बाहर झांककर देखा। चांदनी बहुत तेज थी। रात का दूसरा हिस्सा था। शाओयान को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी और उसकी क्यूरियोसिटी जाग उठी। मटीरियल देखकर लगता है ये शीप स्किन मैप है, बस पता नहीं कोई ट्रेजर है या नहीं। शाओयान ने जुनुआ से मिली रेमनेंट पिक्चर निकालते हुए हल्का सा हंसा। खोल कर देखते हैं। कोई आसपास नहीं था। शाओयान ने धीरे से कहा। शुरू में शाओयान ने ज्यादा नहीं सोचा और सीधा हाथ से खोलने लगा, लेकिन जैसे ही उसके हाथ शीप स्किन स्क्रोल को छुए, एक बहुत स्ट्रांग रिपल्सिव फोर्स ने उसे रोक दिया। सोल पावर। शाओयान तुरंत समझ गया कि यह शायद ट्रेजर हो सकता है और उसने तुरंत अपनी सोल पावर यूज की। लेकिन इस बार चाहे शाओयान की सोल कितनी भी पावरफुल हो, स्क्रोल बिल्कुल रिएक्ट नहीं हुआ। डैम इट।
शाओयान के होठों का कोना हिल गया जब उसने देखा कि स्क्रोल बिल्कुल इनडिफरेंट है। क्या ये सेक्रेट फ्लेम का रिकॉर्ड हो सकता है? अगले पल शाओयान खुशी से भर गया। अभी तक शाओयान को सिर्फ एक सेक्रेट फ्लेम मिली थी, क्या पता इस रेमनेंट पिक्चर में एक और हो। ट्राई करने के लिए शाओयान ने सीधा अपने बॉडी के फायर हार्ट ध्यान यन को एक्टिवेट करके स्क्रोल की तरफ भेजा। बूम बूम बूम। चमकती खाकी सेक्रेट फ्लेम ने तुरंत स्क्रोल को लपेट लिया। आग जोर से जल रही थी, जैसे अगले पल इसे राख बना देगी। लेकिन शाओयान ने देखा कि चाहे वो सेक्रेट फ्लेम की पावर कितनी भी बढ़ा ले, स्क्रोल बिल्कुल नहीं हिल रहा। लगता है मैंने सच में एक ट्रेजर पकड़ लिया। शाओयान इसे बाद के लिए छोड़ने वाला था, तभी उसके बॉडी में से एक और रेमनेंट पिक्चर अचानक बाहर आ गई। ये तो यूए फैमिली रुइंस से मिली रेमनेंट पिक्चर है। मुझे याद है मेरे अंकल गोल्डन ड्रैगन किंग ने कहा था कि इस रेमनेंट पिक्चर को सेक्रेट फ्लेम से ही खोला जा सकता है। मैं कैसे भूल गया। शाओयान ने माथा थपथपाया। इस वक्त शाओयान के सामने दो स्क्रोल्स धीरे धीरे तैर रहे थे। शाओयान चुपचाप देख रहा था। लग रहा था दोनों में कुछ अद्भुत बदलाव हो रहा है। वैंग ओम। दूसरे स्क्रोल के आते ही एक मिस्टीरियस रून हाथ के साइज का अचानक शाओयान के बॉडी से निकला और सीधा दूसरे स्क्रोल में घुस गया। और शाओयान के शॉक के बीच दोनों स्क्रोल्स एक्चुअली एक हो गए। डिवाइन नेटल कोर इंस्क्रिप्शन? ये तो पहले सिर्फ एक चौथाई था। शाओयान हैरान रह गया जब उसने देखा कि कोर इंस्क्रिप्शन ने स्क्रोल्स को मर्ज कर दिया। वैन बजिंग। कुछ देर बाद दोनों स्क्रोल्स की सारी रोशनी गायब हो गई और वो अंधेरे हो गए। इस वक्त एक और ज्यादा ब्रिलियंट डिवाइन नेटल कोर इंस्क्रिप्शन हवा में तैर रहा था। 2/4? शाओयान ने तुरंत फोकस किया और हैरानी से बोला। ध्यान से महसूस करने पर अब कोर इंस्क्रिप्शन पूरे 9000 पार्ट्स कंडेंस कर सकता था और इसके ऊपर कुछ बहुत ही मिस्टीरियस और एंशिएंट पैटर्न्स भी थे। 9000 पार्ट्स का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि शाओयान अब सिर्फ अपनी बैटल फॉर्मेशन मास्टर आइडेंटिटी के दम पर ही 9 स्टार डू एम्परर पावर हाउस के बराबर खड़ा हो सकता है। याद रखें, 3 दिनों के सबसे पावरफुल फॉर्मेशन मास्टर जू जिंगशुन ने सिर्फ 11,000 पार्ट्स ही कंडेंस किए थे। ही लगता है ब्लड रिवर अब इंटरेस्टिंग होने वाला है। शाओयान के मुस्कुराते हुए डिवाइन नेटल कोर इंस्क्रिप्शन को वापस रख लिया। हालांकि शाओयान को पूरी तरह समझ नहीं आया क्या हुआ, लेकिन अभी अभी के 2 रेमनेंट स्क्रोल्स ने उसके डिवाइन कोर को, जो पहले सिर्फ 1/4 था, बढ़ाकर 2/4 कर दिया। सोल पावर के साथ मिलाकर अब का शाओयान शायद 8 स्टार डू एम्परर पावर हाउस को भी मार सकता है। बैटल थ्रू द हेवेंस, द गॉड ऑफ द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 982, अप्स एंड डाउन्स। जब शाओयान एक्साइटेड था, उसी वक्त शुए है टाउन के दूसरे जगहों पर भी कुछ लोग बेचैन थे। एल्डर ये, मैं जुआनलिंग रॉयल फैमिली के रेसिडेंस में तियानशिंग ने शर्मिंदा चेहरे के साथ कहा। तियानशिंग, तुम पहले इतने जल्दबाजी और स्वार्थी नहीं थे, येमो ने शांत आवाज में कहा, ऊपर वाली सीट पर बैठकर हाथ की चाय की चुस्की लेते हुए। ये सब मेरी गलती है। मैं उस छोटी मु यिंगिंग के चक्कर में पड़ गया था और लगभग बड़ी गलती हो जाती। तियानशिंग जानता था कि येमो को प्रोवोक करना आसान नहीं, इसलिए तुरंत सॉफ्ट हो गया। यानची और मु यिंगिंग दोनों सेंट फ्लेम के ह्यूमन फॉर्म्स हैं। इनमें से किसी को भी मार दो, सेंट फ्लेम मिल सकती है, लेकिन ये शुए है टाउन है, शुए है ज्यान नहीं, समझे? येमो ने हाथ की चाय रखकर तियानशिंग को घूरते हुए कहा। हालांकि तियानशिंग काम में इतना कॉशियस नहीं था, लेकिन उसकी टैलेंट अच्छी थी, तभी तो उसे 4 हेवेंस में से एक कहा जाता था। ये अधिकार समझ गया। तियानशिंग बहुत तेज था, उसने तुरंत येमो की बात समझ ली। येमो का मतलब था, ये शुए है टाउन है, अगर यहाँ कुछ किया तो सीधा सबूत मिल जाएगा, लेकिन ब्लड रिवर में एंटर करने के बाद अगर उनमें से किसी को मार दिया तो सेंट फ्लेम नेचुरली उनके हाथ आ जाएगी। एल्डर ये, क्या यानची भी जाएगा? तियानशिंग ने जैसे पहले वाली बात इग्नोर करके पूछा। जरूर जाएगा। यानची को जुआनलिंग एम्परर ने इतने सालों तक कैद करके रखा था। उसका बॉडी हिडन प्रॉब्लम से भर चुका है। अगर इस बार ठीक हो गया तो शायद जिंदगी भर के लिए रुक जाएगा। येमो मुस्कुराया। है, अगर ऐसा है तो ये दोनों सेंट फ्लेम्स शायद हमारे ही बैग में आएंगी, तियानशिंग ने अंधेरी हंसी के साथ कहा। इस बार किंग जुआनलिंग ने डेथ ऑर्डर दिया है। बर्निंग इंसेंस पवेलियन का कोई भी आदमी बचना नहीं चाहिए, खासकर हेवनली पैलेस के वो 7 लोग और शाओयान का लड़का। बाकी सब क्लीनअप ठीक से करना। पिछली बार यिन तोंग का काम तुमने अच्छा किया था, येमो ने कहा। आदेश स्वीकार है, तियानशिंग ने कहा और येमो को धीरे धीरे जाते हुए देखा।
3 भाइयों में से कौन सेक्रेट फ्लेम ले जाएगा, ये अब उनकी अपनी किस्मत पर डिपेंड करता है, तियान सिंह ने कहकर बुरी हंसी हंसी। ब्लड रिवर टाउन के बाकी सुपर सेक्ट्स चैन की नींद सो रहे थे, कल के सेक्ट कंपटीशन का इंतजार करते हुए। शुए है टाउन जुआनलिंग कॉन्टिनेंट के किनारे पर है और शुए है जियान घोस्ट रियल्म के शुए है कॉन्टिनेंट से कनेक्टेड है। साथ ही जुआनलिंग कॉन्टिनेंट के शुए है टाउन के भी करीब है। शुए है जियान बिल्कुल बीच में स्थित है। ब्लड रिवर कॉन्टिनेंट पर कैसा चल रहा है? एक पहाड़ी के टॉप पर, जहां हर जगह भयानक और अंधेरे कब्रिस्तान की कब्रें थीं, एक तीखी आंखों वाला आदमी बोला। उसके पीछे एक बहुत ही ईयरी शैडो थी। लॉर्ड टूमडिगर घोस्ट इंसिमल? मुझे ठीक से पता नहीं। जब से डार्क नाइट घोस्ट को जुआनलिंग एम्परर ने जुआनलिंग कॉन्टिनेंट से जोड़ा था, तब से एम्परर अचानक मर गया। डार्क नाइट घोस्ट को जुआनटियन सुपर सेक्ट के पावर हाउसेस ने चेस किया और वो मुश्किल से बचकर वापस आया, लेकिन बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया। जुआन सांतियन पर अटैक करने की बात भी उसने रिजेक्ट कर दी। डार्क क्रो घोस्ट एम्परर ने अदब से कहा, ओह, डार्क नाइट घोस्ट इंसिमल तो हमेशा जुआनतियन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता था, अचानक क्यों पीछे हट गया? लगता है इसमें कोई राज है। टूमडिगर घोस्ट इंसिमल ने सोचते हुए कहा। उसका पैर एक टूमस्टोन पर टिका हुआ था। प्रभु, मेरे इंटेलिजेंस के मुताबिक ये जुआनलिंग एम्परर की सडन डेथ से रिलेटेड लगता है। जुआनलिंग एम्परर का सलोमोन और जुआनलिंग रॉयल फैमिली का जुआन सान 3 दिनों में अच्छा रिश्ता था। कई बार वो पीछे से सपोर्ट करता था। जुआनलिंग एम्परर की अचानक मौत शायद रॉयल फैमिली के अंदर की प्रॉब्लम से जुड़ी है, लेकिन अभी तक पक्का एविडेंस नहीं मिला। और डार्क नाइट घोस्ट के वजह से सोलोमन और जुआनलिंग रॉयल फैमिली का रिश्ता हमेशा अच्छा रहा है, लेकिन रिसेंटली दोनों फोर्सेस पानी और आग जैसे हो गए हैं। शायद कुछ गड़बड़ है। डार्क क्रो घोस्ट एम्परर ने धीरे से कहा। लगता है ये किंग जुआनलिंग भी सिंपल नहीं है। डार्क नाइट घोस्ट के सालों के उलझन के कारण शायद सिचुएशन बदल गई है। टूमडिगर घोस्ट इंसिमल ने कहा। इसके अलावा मेरी जानकारी के मुताबिक जुआनलिंग रॉयल फैमिली में ब्लड डीमंस की बू आ रही है। डार्क क्रो घोस्ट एम्परर ने कुछ देर बाद कहा। क्या ब्लड डीमंस? जुआनलिंग रॉयल फैमिली में एक्चुअली फॉरेन इविल क्लैंस के साथ हाथ मिला लिया? टूमडिगर घोस्ट इंसिमल हैरान हो गया। चाहे ह्यूमन वर्ल्ड हो, घोस्ट वर्ल्ड हो या 7 रियल्म्स, सब जगह फॉरेन इविल रेसेस से नफरत सबको पता है। अगर जुआनलिंग एम्परर ने उनसे मिलकर काम किया है तो 7 रियल्म्स के सब लोग उसे सजा देंगे। कोई पक्का सबूत है? टूमडिगर घोस्ट इंसिमल ने फिर पूछा। अभी नहीं, लेकिन एम्परर की सडन डेथ के बाद उनके पावर हाउसेस की स्ट्रेंथ तेजी से बढ़ गई है। ड्रैगन एडिक्शन लीजन के लीडर किन टियान बैनशियन 1 स्टार डू सियान बन गए हैं। 9 स्टार डूर एम्परर ये मो हाफ इंसिमल लेवल तक पहुंच गए हैं और किंग जुआनलिंग खुद 1 स्टार डू सियान बन गए हैं। डार्क क्रो घोस्ट एम्परर ने कहा। है, अब मजा आएगा। जुआनलिंग रॉयल फैमिली के पूर्वज इतने बुद्धिमान थे, सोचा नहीं था कि एक जूनियर के हाथ से बर्बाद होंगे। ख्याइनियंग घोस्ट इंसिमल ने क्या कहा? उसने फिर पूछा। ख्याइनियंग घोस्ट इंसिमल ने भी जॉइंट अटैक का इन्विटेशन रिजेक्ट कर दिया। हालांकि उन्होंने छुपाने की कोशिश की, लेकिन मेरे लोगों ने पता लगाया कि ब्लड रोज वापस आई है और उसने बहुत सी खबरें दी हैं, इसलिए उन्होंने पीछे हटना ठीक समझा। डार्क क्रो घोस्ट एम्परर ने जवाब दिया। जैसा मैंने सोचा था। टूमडिगर घोस्ट इंसिमल ने कहा। प्रभु, अब हमें क्या करना चाहिए? डार्क क्रो घोस्ट एम्परर ने पूछा। कल जुआनतियन 3 डेज सेक्ट कंपटीशन शुरू होगा। चाहे वो 2 घोस्ट्स मूव ना करें, हम चुप नहीं बैठ सकते। मेरा ऑर्डर पास करो। 7 घोस्ट जनरल्स और 3 कमांडर्स साथ चलेंगे। इस बार हम सिर्फ ब्लड रिवर में एंटर करेंगे। अगर हमें जुआनलिंग रॉयल फैमिली के फॉरेन इविल क्लैन से मिलने का पक्का सबूत मिल गया तो हम खुलकर जुआनटियन पर हमला करेंगे। टूमडिगर घोस्ट इंसिमल ने कहा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। डार्क क्रो घोस्ट एम्परर ने राहत की सांस ली। जुआनलिंग रॉयल फैमिली की स्ट्रेंथ अचानक बढ़ गई थी और बाकी 2 घोस्ट्स भी पीछे हट गए थे। अगर अभी सीधा अटैक करते तो वो सीधा मौत बुलाने जैसा होता, लेकिन अगर पक्का सबूत मिल गया तो टूमडिगर घोस्ट इंसिमल इसी एविडेंस से जुआन सान 3 पर चढ़ाई करेगा। तब तो मजा ही आ जाएगा। किंग जुआनलिंग सिर्फ एक जूनियर, फॉरेन इविल क्लैंस की चाल तुम सोच भी नहीं सकते। इस बार जुआन सान 3 पर असली विनाश आएगा। टूमडिगर घोस्ट इंसिमल के बोलते ही जगह फिर से शांत हो गई। दूर जुआनतियन 3 डेज में एक काफी पुराना और टूटा हुआ एंशिएंट टेम्पल था। उसके गेट पर 3 शब्द लटक रहे थे। एस्ट्रोलॉजी वैली।
मंदिर के अंदर टाओइस्ट रोब पहने एक बूढ़ा आदमी रात के आसमान से गिरते हुए कई मीटियोर्स को देख रहा था। धीरे से उसने कहा, सामसंग लियान यू, मानव विपत्ति का संकेत। शाओयान, इस बार जिंदा रहोगे या मरोगे सब तुम्हारी किस्मत पर डिपेंड करता है। बूढ़े की आवाज में गहरी थकान और पुरानी गहराई थी। फोर शैडोइंग समाप्त, सेक्ट कंपटीशन शुरू। Battle Through the Heavens, The God, The Flame Emperor, Episode 983, Officially Begin। रात पल भर में बीत गई और जैसे ही सुबह की पहली किरण आसमान के किनारे पर दिखी, ब्लड रिवर टाउन का माहौल अचानक अपने चरम पर पहुंच गया। एल्डर ब्रदर, आपका रेस्ट कैसा रहा? सुबह सुबह फेंगशांग पवेलियन के सब लोग जल्दी उठ गए थे। इस सेक्ट कंपटीशन के लिए सबने ठीक से आराम नहीं किया था, ये साफ दिख रहा था। तुम्हारी मैजिकल मेडिसिन की वजह से जूनियर ब्रदर, हम 7 लोगों की इंजरीज पूरी तरह ठीक हो चुकी हैं। मू तियानवान ने ऊपर देखकर शाओयान को पहचाना और धीरे से कहा। शाओयान ने यह सुनकर सिर हिलाया। हेवनली पैलेस के बाकी 6 लोगों से ग्रीटिंग के बाद शाओयान फिर शाओई को उठाने गया। ये कहना अजीब है कि शाओई की स्ट्रेंथ इस वक्त रैंक 5 9 स्टार डू एम्परर तक पहुंच चुकी थी, लेकिन जब वो अपनी ऑरा छुपा लेता तो यंची भी मुश्किल से महसूस कर पाता। शायद ये उसकी फायर एल्फ आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ राज था। इसलिए इस बार सेक्ट कंपटीशन में शाओई भी शाओयान के साथ जाने वाला था। मुई यिंग? जब शाओयान ने शाओई को बैकयार्ड मीटिंग पॉइंट पर बुलाया तब उसकी नज़र मुई यिंग पर पड़ी, लेकिन इस वक्त मुई यिंग के पीछे एक आदमी खड़ा था। शाओयान उसकी ऑरा से परिचित था, लेकिन चेहरा ज़्यादा फेमिलियर नहीं था। ये मेरे भाई हैं। मुई यिंग असल में शाओयान को ग्रीट करना चाहती थी, लेकिन उसका भाई पास में था। उसे याद आया कि उसका भाई शाओयान के खिलाफ है, इसलिए उसने सिर्फ इतना ही कहा ताकि ऑकवर्डनेस ना हो। सीनियर यंची भी जा रहे हैं? शाओयान ने नेचुरली सिर हिलाकर पूछा। मुई यिंग कुछ बोले बिना ही शाओयान अंदाजा लगा चुका था। शायद यंची ब्लड रिवर की पावर या घोस्ट फेस सोल फ्लेम की मदद से अपनी बॉडी की हिडन इंजरीज को हील करना चाहता है। मेरे बॉडी में कुछ डार्क डिजीजेस हैं, मुझे ब्लड रिवर की कुछ चीज़ों की मदद से उन्हें ठीक करना है। क्या ब्लड रिवर सप्रेसिंग फोर्स नहीं है? क्या 1 स्टार डूशियान पावर हाउस भी जा रहा है? ये तो बहुत अनफेयर है ना? साइड में शारी ने नाराज होकर मुंह बनाया। शाओयान ने पहले ही सेक्रेट फ्लेम वाली बात बता दी थी, अब ये बुढ़ा भी जा रहा है। यंची की स्ट्रेंथ देखकर उनकी चांसेस कम हो सकती थीं। तुम्हें लगता है मैं जाना चाहता हूं? ये भी मजबूरी है। चाहे मेरे पास 1 स्टार डूशियान की स्ट्रेंथ हो, ब्लड रिवर में एंटर करने के बाद मैं भी सप्रेस हो जाऊंगा। मेरी स्ट्रेंथ सीधा 8 स्टार डू एम्परर के इनिशियल स्टेज तक गिर जाएगी और मेरी बॉडी की सीरियस इंजरीज के साथ शायद मैं तुम दोनों का भी मुकाबला ना कर पाऊं। तब शायद मुझे तुम्हारी मदद लेनी पड़ेगी, यंची ने थोड़ी नाराजगी से कहा। बात तो ठीक है, शाओई ने चुपके से सिर हिलाया। जब सबकी स्ट्रेंथ 8 स्टार डूदी के इनिशियल स्टेज तक सप्रेस होगी तो सिचुएशन मैनेजेबल हो जाएगी। लेकिन ध्यान से सोचा जाए तो ये पुराने एक्सपर्ट्स अपनी इज्जत के चक्कर में ब्लड रिवर में आने से हिचकिचाते हैं। अगर अंदर जाकर किसी जूनियर से हार गए तो बहुत बदनामी होगी। ऐसे में चलो साथ चलते हैं, शाओयान ने सीधा कहा। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, चारों बैकयार्ड की तरफ चल पड़े। जैसे ही वो चारों बैकयार्ड पहुंचे, उन्होंने देखा कि फेंगशांग पवेलियन के 400 डिसाइपल्स बिल्कुल लाइन में खड़े थे। लीडिंग पैलेस मास्टर्स भी टीम के आगे शाओई और बाकी लोगों को देख रहे थे। सेक्ट कंपटीशन अब शुरू होने वाला है। इस बार का सेक्ट कंपटीशन पहले से अलग है, लेकिन तुम्हें याद रखना है, तुम्हारे सामने जो सीनियर ब्रदर्स खड़े हैं उन पर तुम पूरा भरोसा कर सकते हो। हमारी चर्चा के बाद अब हेवनली पैलेस के 7 लोग, मुई यिंग, यंची, शाओयान और शाओई, कुल 11 लोग ब्लड रिवर के 2nd फ्लोर में एंटर करेंगे, सीनियर मू तियानवान के कमांड में। बाकी डिसाइपल्स किनसीन, लिंगस्वान और मू फंग 1st फ्लोर में जाएंगे। इस बार मुझे तुमसे अच्छी रैंकिंग नहीं चाहिए, कितने लोग जिंदा बाहर आते हैं वही सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी, समझे? झू जिन ने ठंडी आवाज में पीछे के डिसाइपल्स से कहा। ये सब बर्निंग इंसेंस पवेलियन की बैकबोन थे। समझ गए, डिसाइपल्स ने एक साथ गरजकर जवाब दिया। उनकी आवाज समुद्र की लहरों की तरह पूरे वेन्यू पर छा गई। हम बर्निंग इंसेंस पवेलियन कभी पहले पंगा नहीं लेते, लेकिन पंगे से कभी डरते भी नहीं। मैं उम्मीद करता हूं तुम सब सेफ वापस आओगे। चलो, झू जिन ने लगातार बोलने के बाद कहा। सीनियर ब्रदर शाओयान, स्ट्रेंथन माई यन पवेलियन। सीनियर ब्रदर शाओयान, स्ट्रेंथन माई यन पवेलियन। सीनियर ब्रदर शाओयान, स्ट्रेंथन माई फ्लेम पवेलियन। बैकयार्ड में डिसाइपल्स ने जोर से नारे लगाए। उनकी आंखें चमक रही थीं जब वो हैवी रूलर पकड़े आदमी को देख रहे थे।
उन्हें पता था कि शाओयान की करंट स्ट्रेंथ सिर्फ 7 स्टार डूडी के अर्ली स्टेज में है, लेकिन ये आदमी पूरे सेक्ट का लेजेंड था। नेचुरली सब उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे। चलते हैं। शाओयान हमेशा से स्ट्रांग विल्ड रहा है, लेकिन इतनी बड़ी लाइनअप देखकर उसकी आंखें हल्का सा नम हो गईं। वो ज्यादा रुकने की हिम्मत नहीं कर सका और सीधा यूए हजियन के एंट्रेंस की तरफ बढ़ गया। कहने की जरूरत नहीं, शाओयान और ख्वेनलिंग रॉयल फैमिली के बीच भी जानलेवा दुश्मनी थी, क्योंकि ख्वेनलिंग रॉयल फैमिली मेड्यूसा क्लैन की दुश्मन थी। कुछ ही देर में बर्निंग इंसेंस पवेलियन के सब लोग आसमान में उड़ान भरकर एक जगह की तरफ बढ़ने लगे। इस वक्त ब्लड रिवर टाउन के दूसरे सुपर सेक्ट्स और छोटी बड़ी फोर्सेस के डिसाइपल्स भी टिड्डी के झुंड की तरह आसमान को अंधेरा कर रहे थे। बेशुमार डिसाइपल्स के बीच ब्लड रिवर टाउन के सबसे उत्तरी हिस्से में एक काली औरा धीरे धीरे उभरने लगी। वो प्रेजेंस आसमान से उतर रही थी और जहां जहां उसका असर पड़ता, जमीन से डरावनी नफरत जैसी फीलिंग निकल रही थी। सभी को नमस्कार, मैं ब्लड रिवर का गार्डियन हूं। जब सब लोग उस एविल वाइब की तरफ खिंच गए, तब अचानक एक आवाज गूंजी। लगता है ये भी एक पावरफुल डूशियान एक्सपर्ट है, शाओयान ने मन में सोचा। सिर्फ आवाज के प्रेशर से ही वो उस माहौल में दब गया था। ये ब्लड रिवर का गार्ड करने वाला बुजुर्ग है। सील खोलना इसी की जिम्मेदारी है, एक असली डूशियान पावर हाउस। मू तियानवान ने हंसी के साथ समझाया। बाकी सेक्ट फोर्सेज आ गईं? शाओई ने पूछा। फिक्र मत करो, अंदर जाकर सब मिल जाएंगे, शाओयान ने दूर उत्तर की तरफ देखते हुए कहा। वहीं ब्लड रिवर का एंट्रेंस था। ब्लड रिवर की स्पिरिट और ह्यूमन पावर हाउसेस की बैटल डेथ्स की वजह से पहले के महान एक्सपर्ट्स ने इसे 7 स्टार सील से बंद किया था, लेकिन समय के साथ हर कुछ वक्त में हम इसे खोलते हैं ताकि मेजर सेक्ट्स के डिसाइपल्स अंदर जाकर कल्टीवेट कर सकें। ब्लड रिवर में फॉर्च्यून और डेंजर साथ साथ चलते हैं, सब अपना ध्यान रखें। जैसे ही आवाज खत्म हुई, ब्लड रिवर टाउन के सबसे उत्तरी हिस्से का काला मार्ग अचानक एक विशाल हाथ ने हवा को चीरकर फाड़ दिया। ब्लड रिवर खुल चुकी है। जिनकी स्ट्रेंथ 7 स्टार डू एम्परर से कम है, वो सिर्फ फर्स्ट फ्लोर में जा सकते हैं। जिनकी स्ट्रेंथ 7 स्टार डू एम्परर से ज्यादा है, वो सेकंड फ्लोर में जाएंगे। सब लोग कृपया प्रवेश करें। ठंडी आवाज गूंजी और इसके साथ ही ख्वेन सांतियान का सबसे महत्वपूर्ण युग ऑफिशियली शुरू हुआ। Battle Through the Heavens, The Flame Emperor, Episode 984, Headless Blood. बूम! जैसे ही ब्लड रिवर टाउन के गार्डियन की आवाज खत्म हुई, आसमान एक बहुत ही डरावनी गन पाउडर स्मेल से भर गया। वहां मौजूद सभी बड़े सेक्ट्स के स्ट्रॉन्ग डिसाइपल्स जानते थे कि जैसे ही वो ब्लड रिवर में एंटर करेंगे, वो सच में एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। हम थोड़ी देर बाद ब्लड रिवर में एंटर करेंगे। हम 11 लोगों की ऑरा कनेक्टेड रहनी चाहिए, वरना हम रैंडम टेलीपोर्ट हो जाएंगे। अगर बदकिस्मती से तुरंत अलग टेलीपोर्ट हो गए तो सेकंड फ्लोर के सेंटर के बाहर जाकर मिलना। मूटियान यूएन ने ब्लड रिवर में लोगों को घुसते देखकर तुरंत नहीं गया, बल्कि शाओयान और ग्रुप को इंस्ट्रक्शंस दिए। शाओयान और उसके ग्रुप के लिए ये पहली एंट्री थी, इसलिए नेचुरली कुछ गाइडेंस जरूरी थी। मुझे ये नहीं पता हम बाहर कैसे आएंगे, क्या वापस सेम रास्ते से? शाओयान ने सिर हिलाकर पूछा। ब्लड रिवर के सेंटर में एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है, वही फाइनल बैटलफील्ड है। अगर वहां तक पहुंचे तो शायद वो हमारे उस वेनलिंग रॉयल फैमिली के बीच लास्ट शोडाउन होगा, मोटियान यूएन ने कहा। ब्लड रिवर में लाइफ और डेथ का कोई मैटर नहीं? शाओयान ने फिर पूछा। सही, बस तुम्हारे पास इनफ स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मोटियान यूएन ने कहा। भले ही उसे समझ नहीं आया कि शाओयान ये क्यों पूछ रहा है, लेकिन उसके दिल में एक्सपेक्टेशंस थीं। ये छोटा जूनियर भले ही 7 स्टार डू एम्परर के अर्ली स्टेज में हो, लेकिन उसमें ज्वेनलिंग रॉयल फैमिली से टक्कर लेने की ताकत लग रही थी। लिंगसुअन, किन्सिन, मुफंग, तुम लोग फर्स्ट फ्लोर पर जूनियर्स को लीड करोगे। थोड़ा टाइम रुकने के बाद सेकंड फ्लोर की तरफ बढ़ना, लेकिन ध्यान रहे ज्वेनलिंग रॉयल फैमिली में 4 हेवनली कांग्रेगेशन के अलावा भी काफ़ी पावरफुल डिसाइपल्स हैं। मूटियान यूएन ने बाकी लोगों को देखा। मास्टर, आप चिंता मत करिए, हम कोशिश करेंगे ज्वेनलिंग रॉयल फैमिली से कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने की और जल्दी से आपसे ज्वाइन करेंगे, किन्सिन ने कहा। ब्लड रिवर फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर में डिवाइडेड था। ज़्यादा प्रेशियस ट्रेजर सेकंड फ्लोर में थे। जो लोग फर्स्ट फ्लोर में जा रहे थे वो नेचुरली स्लो थे, पर स्ट्रेंथ कम होने की वजह से मजबूरी थी। और एग्जिट सेकंड फ्लोर के कोर एरिया में था, इसलिए फर्स्ट फ्लोर हो या सेकंड फ्लोर, सबका टारगेट सेकंड फ्लोर ही था। ठीक है, चलो हम भी चलते हैं, मूटियान यूएन ने पीछे के एक्साइटेड डिसाइपल्स को देखकर कहा। उसके बाद वो 11 लोगों को लेकर सीधा मीटियोर की तरह आसमान के ह्यूज वॉर्टेक्स की तरफ दौड़ गया।
फेंशेंग के डिसाइपल्स, मेरे साथ ब्लड रिवर में एंटर करो। जैसे ही मू टियान युएन गायब हुआ, साइड में लिंगसुअन के प्रिटी फेस पर सीरियस एक्सप्रेशन आ गया। उसकी पहले वाली हंसी मजाक वाली इमेज गायब हो गई थी, अब सिर्फ जिम्मेदारी थी। कोई बात नहीं, हम अभी भी साथ हैं। किन्सिन ने उसकी एंग्जाइटी महसूस करके उसके शोल्डर पर हाथ रखा। चलते हैं। किन्सिन का हाथ पकड़ते ही लिंगसुअन का टेंस माइंड थोड़ा रिलैक्स हुआ। फिर पूरे 400 डिसाइपल्स मीटियोर्स की तरह स्पेस वॉटेक्स में घुस गए। शाओयान, इस बार सब तुम पर डिपेंड करता है। ज़्वेनलिंग रॉयल फैमिली पावरफुल है, लेकिन मुझे यकीन है तुम हमें डिसअपॉइंट नहीं करोगे। बर्निंग इंसेंस स्टेशन पर जूजिन की आंखें भी नम थीं जब उसने डिसअपियरिंग ग्रुप को देखा। गहरी अंधेरी डार्कनेस एक स्पूकी और ईरी ऑरा के साथ इस जमीन पर लंबे समय से गूंज रही थी। उस डरावनी डार्कनेस के बीच कभी कभी कुछ प्योर और मैस्कुलिन ऑराज जूझते हुए महसूस होते, जैसे वो किसी चीज को रोकने की कोशिश कर रहे हों। इस एंडलेस डार्कनेस में कभी कभी कान फाड़ देने वाली गरज सुनाई देती थी, लेकिन उनमें अब होश नहीं था, सिर्फ एंडलेस मर्डर और ब्लड थर्स्ट की इच्छा थी। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि डार्कनेस में हवा चीरती हुई आवाज आई और कुछ फिगर्स हवा से अचानक अपीयर हो गए। ये ब्लड रिवर है, एक भारी आवाज धीरे से बोली। ये शायद ब्लड रिवर का सेकंड फ्लोर है। शाओयान, शाओई, बाकी लोग कहाँ हैं? कुछ मिनट बाद जब सबकी आंखें डार्कनेस में एडजस्ट हो गईं, एक सिल्वर बेल जैसी आवाज गूंजी। सीनियर यांची, मुइमिंग। शाओयान ने ध्यान से देखा और तुरंत समझ गया कि यहां सिर्फ वो 4 ही लोग हैं। लगता है फॉर्मेशन ने हमें तुरंत रैंडम टेलीपोर्ट कर दिया, शाओयान ने धीरे से कहा। सिर्फ हम 4? उम्मीद है बिग ब्रदर और बाकी लोग लकी होंगे, मू इमिंग ने हल्का सा कहा। फिक्र मत करो, टेलीपोर्टेशन रैंडम है, इतनी जल्दी उनका ज़्वेनलिंग रॉयल फैमिली से सामना नहीं होगा। अब जब हम अलग हो ही गए हैं तो सीधा उस जगह चलते हैं, यांची ने कहा। उस जगह? शाओयान और शाओई दोनों कंफ्यूज हो गए। मुझे ज़्वेनलिंग रॉयल फैमिली ने इसी ब्लड रिवर में कैप्चर किया था। अजीब बात यह है, ज़्वेनलिंग रॉयल फैमिली की ब्लड रिवर की फेमिलियरिटी शायद अभी वाले गार्डियन से भी कम है, यांची ने सिर हिलाकर कहा। लेकिन वो आगे बोल पाता उससे पहले ही कुछ और हो गया। गुलू गुलू गुलू। जैसे ही यांची बोल रहा था, सामने से एक डार्क एयर मास सीधा उनकी तरफ अटैक कर गया। मैं आता हूं। शाओयान मूव करने ही वाला था कि शाओई की आवाज आई। हु। शाओई फ्लैश की तरह हिला और उसके बॉडी पर एक साथ 23 तरह की गॉर्जियस फ्लेम्स फूट पड़ी और डार्क एयर मास तुरंत एनाहिलेट हो गया। इस छोटे लड़के की फ्लेम काफी अजीब है। यांची की आंखें तेज थीं, उसने तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस की। शाओयान भी हेल्पलेस था। शाओई की फ्लेम उसके एम्परर यान से इवॉल्व हुई थी, लेकिन अब शाओयान की एम्परर यान और शाओई की फ्लेम की नेचर बिल्कुल अलग हो चुकी थी। ये बात शाओयान को सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर रही थी। फायर एल्व्स हमारे होली फ्लेम्स जैसे होते हैं, लेकिन बिल्कुल सेम नहीं। मुझे फायर एल्व्स की एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं उनका बेस कैंप जरूर होगा। मुझे लगता है तुम्हारे भाई की फायर एल्व स्पिरिचुअलिटी अभी फुली अवेकन नहीं हुई है। अगर टाइम मिले उसे फायर एल्व्स के पास ले जाना। उसके बॉडी पर जो चीजें हैं उनकी वजह से उसका उनके बीच में काफी हाई स्टेटस होगा। फायर एल्व्स? शाओयान ये सुनकर थोड़ा चक्कर खा गया। फायर एल्व्स दुनिया में एक्सट्रीमली रेयर थे, लगभग होली फ्लेम के बराबर। अगर इसका पूरा रेस एग्जिस्ट करता है तो वो बहुत ही टेरिफाइंग होगा। केयरफुल, एक बड़ा मॉन्स्टर आ रहा है। इसी वक्त शाओई ने धीरे से वार्निंग दी। ये सुनते ही तीनों ने अपनी ऑरा छिपा ली और ऊपर देखा। एक कई 10 मीटर लंबा डरावने मस्कुलर वाला जायंट मॉन्स्टर सामने आ गया। ये हेडलेस घोस्ट है। अब मुश्किल बढ़ गई। इसके घोस्ट की लेवल को देखकर लगता है ये परफेक्ट ह्यूमन 7 स्टार डू एम्परर से टक्कर ले सकता है, और ये जगह घोस्ट की से भरी हुई है। यांची की आवाज सीरियस हो गई। हवा की आवाज़ गरज रही थी, घोस्ट एनर्जी आसमान भर में फैल गई थी और हवा में हद से ज़्यादा डर का एहसास था। हेडलेस घोस्टली, एक ऐसा घोस्ट जो इंसान के 7 स्टार डॉग एम्परर की परफेक्शन के बराबर है। यंची की बात सुनकर शाओयान भौएं सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। अगर शाओयान को इस हेडलेस घोस्ट से निपटना होता पहले तो वो सिर्फ सोल डिवॉरिंग टैलिस्मैन पर ही भरोसा कर सकता था, लेकिन अब न सिर्फ उसकी सोल पावर और स्पिरिचुअल पावर बढ़ चुकी थी, बल्कि उसकी अपनी स्ट्रेंथ और फाइटिंग स्किल्स भी काफ़ी ग्रो हो चुकी थी। इस लेवल के पावर हाउस से निपटने के लिए उसके पास अब काफ़ी तरीके थे। मैं जाऊँ? शाओई ब्रेक थ्रू के बाद से ही उत्सुक लग रही थी, तुरंत एक्शन लेने को रेडी। मुझे मत देखो, मैं ब्लड रिवर में एक्शन नहीं ले सकता वरना कुछ बड़े लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। उन बड़े लोगों से तो मैं भी नहीं निपट सकता। शाओयान की नज़र समझकर यंची ने सीधा कह दिया। यिंग, तुम और सीनियर यंची यहीं रहो, मैं इस बड़े बंदे से मिलने जाता हूँ। शाओई, तुम यहीं रुककर इन दोनों की गार्ड करो, जस्ट इन केस। शाओयान ने इंस्ट्रक्शंस दिए। ठीक, शाओई ने उदास होकर कहा जब उसने ये सुना।
हे, ये वही है जो अभी ब्लड रिवर में एंटर हुआ है। लगता है जल्दी ही बड़ी ट्रबल आएगी। तुम लोग मुझसे काफ़ी स्ट्रांग हो, इसलिए लो प्रोफाइल रहो। और ये ट्रिप सीनियर यंची की हिडन इलनेस को हील करने के लिए भी है। तुम दोनों को प्रोटेक्ट करोगी तो मैं निश्चिंत रहूंगा। शाओयान मुस्कुराया। या शाओई तुरंत खुश हो गई। ये लड़का काफ़ी सोच समझकर काम करता है। शाओयान की अरेंजमेंट देखकर यंची ने दिल ही दिल में तारीफ की, लेकिन जाहिर नहीं की। केयरफुल रहना, ये बंदा बहुत स्ट्रांग है। म्यू यीनिंग नेचुरली चिंतित थी। वो शाओ यी की तरह काम नहीं थी, ना ही उसका भाई यंची की तरह सराउंडिंग्स देखने में एक्सपर्ट। उसने शाओयान का हाथ जोर से पकड़ा, अपनी फेरी स्वॉर्ड उससे दी और समझाया। हाँ, शाओयान ने जवाब दिया। फिर वो तुरंत खड़ा हुआ, गहरी सांस ली और सीधा स्वैगर के साथ हेडलेस घोस्ट की तरफ बढ़ गया। हो। हेडलेस घोस्ट ली ब्लड रिवर की कंडेंस्ड घोस्ट एनर्जी का प्रोडक्ट था। उसमें बिल्कुल इंटेलिजेंस नहीं थी। उसकी नज़र में सिर्फ किलिंग थी। और वो यहाँ इसलिए आया था क्योंकि उसने यहाँ ह्यूमंस की प्रेजेंस महसूस की थी। जैसे ही शाओयान की ऑरा सामने आई, हेडलेस घोस्टली एक्साइटेड होकर चीखने लगा। हालांकि हेडलेस घोस्टली ब्लड रिवर की अजीब घोस्ट एनर्जी से बना था, लेकिन अगर वो काफ़ी ह्यूमंस को मारकर उनका ब्लड एसेंस अब्सॉर्ब कर ले तो उसके पास दोबारा इंटेलिजेंस पैदा करने का चांस होता। तो ये बिना इंटेलिजेंस का बीस्ट है। शाओयान ने हल्का सा सिर हिलाया और सतर्क नज़र से हेडलेस घोस्ट को देखा। शाओयान ने आसपास देखा और तब उसे इस हेडलेस घोस्ट की पूरी तस्वीर समझ में आई। ये हेडलेस घोस्टली पूरी बॉडी में इंसान जैसा था, लेकिन उसका बॉडी, लिम्स और हाइट आम इंसान से काफ़ी बड़े थे। हाथ पैर सब कंप्लीट थे। सिर्फ एक चीज़ मिसिंग थी, इसका हेड नहीं था। पूरा बॉडी डार्क घोस्ट एनर्जी की लेयर से बना था, जो बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन बॉडी जैसा नहीं लग रहा था। जब शाओयान उसे देख ही रहा था, हेडलेस घोस्टली ने अचानक दोनों हाथ ऊपर उठाए, उन्हें हेडलेस नेक के ऊपर होल्ड किया, जैसे आसमान की तरफ चीख रहा हो। पता नहीं कहां से एक बहुत ही ग्लूमी आवाज आई। 997 वांगचुन फिंगर, वांगचुन पाम। हेडलेस घोस्ट की ओरिजिन अननोन थी और उसकी मूवमेंट्स बहुत स्ट्रेंज थी। शाओयान ने देर करने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत एक फिंगर और एक पाम अटैक चला दिया। हो। शाओयान के अटैक से आसपास हवा फटने की आवाज़ें आने लगीं। क्लियरली उसका अटैक बहुत पावरफुल था। लेकिन शाओयान का फिंगर और पाम अटैक हेडलेस घोस्टली पर पड़ा और घोस्ट बिल्कुल भी नहीं हिला। उसके हाथ अभी भी ऊपर थे, जैसे शाओयान के अटैक को इग्नोर कर रहा हो। शाओयान हैरान रह गया। उसका पावरफुल अटैक सीधा हेडलेस घोस्टली के बॉडी पर लगा, लेकिन एक्सपेक्टेड धमाका नहीं हुआ। अटैक बस हल्का सा उसके बॉडी से गुजर गया और फिर डिसिपेट हो गया। ये क्या हो रहा है? शाओयान बिल्कुल स्पीचलेस हो गया जब उसका अटैक कोई निशान भी नहीं छोड़ पाया। और तभी 3 झांग का घोस्ट एनर्जी से घिरा हुआ डैगर अचानक हेडलेस घोस्टली के हाथ में अपीयर हो गया। ईट ईट ईट। जैसे ही डैगर आया, हेडलेस घोस्टली अचानक मूव हुआ। लेफ्ट हैंड में डैगर पकड़कर वो एक कदम आगे बढ़ा और सीधा शाओयान के सामने आ गया। सीधा उसके गले पर वार किया। गुलू। क्रिटिकल मोमेंट पर शाओयान ने हल्का सा सिर टिल्ट किया और हेडलेस घोस्टली का फेटल ब्लो अवॉइड कर लिया। 1 सेकंड पहले शाओयान हेडलेस घोस्ट का मिस्ट्री सोच रहा था और अगले ही सेकंड वो उसकी लाइटनिंग फास्ट अटैक से शॉक हो गया। अभी जो कुछ हुआ सब लाइटनिंग और फ्लिंट के बीच में हुआ। शाओयान का वो हल्का सा हेड टिल्ट बिल्कुल इंस्टिंक्टिव रिएक्शन था डेंजर से बचने के लिए। मेरे भाई, मैंने तुम्हें सीरियसली अंडर एस्टिमेट कर दिया, शाओयान ने ठंडी आवाज़ में कहा। अब उसने दुश्मन को अंडर एस्टिमेट करने की हिम्मत नहीं की। उसने सीधा एटर्नल फायर का एंशिएंट रूलर निकाला और मजबूती से हाथ में पकड़ लिया। ये हेडलेस घोस्ट इतना फियर्स है? दूर से शाओ यी बोल उठी, जब उसने देखा कि उसका बड़ा भाई ऑलमोस्ट डेंजर में आ गया था। ऑफकोर्स, ये हेडलेस घोस्टली ब्लड रिवर के बेस्ट घोस्ट्स में से एक है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम एंटर करते ही इससे टकरा जाएंगे। लेकिन जितना ये डेंजरस है, अगर तुम्हारा बड़ा भाई इसे मार देता है तो रिवॉर्ड देखकर वो काफ़ी खुश होगा, यंची ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। बुढ़े आदमी, घूम फिर के मत बोलो, सीधा बताओ, शाओ यी ने बिना झिझक के कहा। हेडलेस घोस्ट ने अभी एक नंबर बोला था। 997, शाओ यी ने जवाब दिया। बिल्कुल, हेडलेस घोस्ट एनर्जी से बना होता है। जो 997 उसने बोला, वो प्रूफ है कि ये अब तक 997 ह्यूमंस को डेवॉर कर चुका है। अगर ये और 4 को डेवॉर कर ले तो ये हेडलेस घोस्ट की शैकल से छुटकारा पाकर पूरी तरह घोस्ट बन जाएगा। और जब ये कंप्लीटली घोस्ट बन जाएगा तो न सिर्फ इसमें इंटेलिजेंस पैदा होगी, बल्कि इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर इसे 1000 लोग डेवॉर करने से पहले मार दिया जाए तो एक चीज़ मिलने का हाई चांस है। क्या? शाओ यी अब थोड़ी इरिटेट हो गई। डेड ब्लड घोस्ट लिक्विड, यंची ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में एक्साइटमेंट भरी हुई थी। क्या? ये तो डेड ब्लड घोस्ट लिक्विड है? शाओ यी का शौक तुरंत साफ नजर आया। डेड ब्लड गोस्ट लिक्विड, ये क्या होता है? मु यिंगिंग ने कुछ देर शाओयान और हेडलेस गोस्ट ली की जिद्दी फाइट देखी, फिर दोनों से पूछा,
हे यंगिंग, तुम्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं। एक स्ट्रॉन्ग डो एम्परर की कल्टीवेशन लाइफ और डेथ की दो कैलामिटीज में डिवाइडेड होती है। 6 स्टार डो एम्परर के बाद बॉडी में लाइफ पावर पैदा होती है, जबकि 8 स्टार डो एम्परर में डेथ पावर होती है, और उस स्टेज को पार करने के बाद बॉडी में डेथ पावर उभर कर आती है। और ये डेड ब्लड गोस्ट लिक्विड सीधी बात में डेथ पावर के लिए बनाया गया होता है। अगर तुम डेड ब्लड गोस्ट लिक्विड को निगल लो तो मुमकिन है कि तुम्हारे बॉडी में डेथ पावर की एक झलक पैदा हो जाए। सोचो, एक 7 स्टार डो एम्परर पावर हाउस के बॉडी में पहले से लाइफ पावर होती है। अगर उसके बॉडी में डेथ पावर भी आ जाए और अगर वो सही से हैंडल करे तो लाइफ और डेथ पावर कंबाइन हो सकती हैं। तब शायद वो 8 स्टार डो एम्परर पावर हाउस से भी बिल्कुल नहीं डरेगा। और अगर 7 स्टार डो एम्परर लेवल पर ही डेथ पावर हमेशा के लिए मिल जाए तो फ्यूचर में पैदा होने वाली डेथ पावर और भी ज्यादा डरावनी होगी। यांची मुस्कुराते हुए बोला, क्या ये डेड ब्लड गोस्ट लिक्विड इतना मैजिकल है? मू यिंगिंग को यकीन नहीं हुआ तो उसने तुरंत कहा, बिल्कुल। इस हेडलेस गोस्ट को देखो। इसका इतना टिरानिकल ऑरा इसलिए है क्योंकि इसने बहुत सारे ह्यूमंस का ब्लड डिवावर किया है। ऊपर से ये गोस्ट वर्ल्ड है और गोस्ट वर्ल्ड में ज्यादातर डेड गोस्ट होते हैं, इसलिए नेचुरली डेड ब्लड गोस्ट लिक्विड का पैदा होना आसान होता है। यांची ने मुस्कुराते हुए कहा, पता नहीं इस बंदे से कितनी कॉपीज पैदा होंगी। हम चारों, शाओयान और यिंगिंग को, दोनों को इसकी जरूरत है। लेकिन चाहे एक ही कॉपी पैदा हो, मुझे लगता है शाओयान के टेम्परामेंट के साथ ये और भी ज्यादा चमकेगा। यांची हंसा। जैसे ही उनकी बातें खत्म हुई, शाओयान और हेडलेस गोस्ट ली की बैटल अपने गर्म फेज में पहुंच गई थी। इस बंदे की डिफेंस बहुत स्ट्रांग है। शाओयान हेडलेस गोस्ट के अटैक्स डॉज करते हुए अंदर ही अंदर एनालाइज कर रहा था। अब तक शाओयान को हेडलेस गोस्ट ली का राज समझ आ गया था। पता चला कि उसका अटैक बॉडी पर लगता जरूर है, लेकिन गोस्ट एनर्जी की वजह से चुपचाप न्यूट्रलाइज हो जाता है। हालांकि शाओयान को रीजन समझ आ गया, लेकिन हेडलेस गोस्ट ली के बॉडी के अराउंड जो प्रोटेक्टिव गोस्ट की थी, उसका वो कुछ नहीं कर पा रहा था। ये गोस्ट की बहुत ऑर्डिनरी लग रही थी, लेकिन हर बार शाओयान का अटैक लगते ही चालाकी से रिजॉल्व हो जाता। इसके बीच हेडलेस गोस्ट ली ईरी डैगर पकड़कर लगातार शाओयान पर हमला कर रहा था। छोड़ो, अब और वेट नहीं कर सकता। शाओयान ने सिर हिलाया। उसकी पहले वाली लापरवाही गायब हो गई और एक बेहद गर्म फ्लेम धीरे धीरे उभरने लगी। भूम! शाओयान के बॉडी पर होली फ्लेम की पावर उभरते ही स्पेस अचानक शांत हो गया। इवन हेडलेस गोस्ट ली भी एक पल के लिए रुक गया और उसके बॉडी की ब्लैक गोस्ट एनर्जी से तेज ब्लड थर्स्टी फीलिंग निकलने लगी। अभी तक शाओयान लाइफ पावर से हेडलेस गोस्ट ली को हैंडल कर रहा था। वो पहले उसका राज समझना चाहता था, इसलिए तुरंत फुल फोर्स यूज नहीं की। वरना हेडलेस गोस्ट ली पावरफुल जरूर था, लेकिन शाओयान को पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये बंदा उसके हाथों में 10 राउंड्स नहीं टिकता। हुफ्फुफ्फू! हेडलेस गोस्ट ली ने सामने खड़े इंसान के बॉडी पर जलती हुई गर्म फ्लेम देखी और एक बहुत हल्की सी आवाज निकाली। पता नहीं डर था या कुछ और। मरने के लिए तैयार हो जा। शाओयान ने ईहू होंग एंशिएंट रूलर को मजबूती से पकड़ा। उसकी आंखें चमक रही थी। खाकी होली फ्लेम ने एंशिएंट रूलर को लपेट लिया और एक अनइमेजिनेबल हीट वेव धीरे धीरे फैलने लगी। 7th लेयर ब्रेकिंग द स्काई रूलर, फर्स्ट फुट। अगले ही पल शाओयान ने बिना सोचे सीधा वार कर दिया। वो यहां वक्त बर्बाद नहीं कर सकते थे। ग्लू! शाओयान का पहला वार निकलते ही ओवरवेलमिंग हीट वेव सीधे हेडलेस गोस्ट ली की तरफ टूट पड़ी। हेडलेस गोस्ट ली को अंदाजा ही नहीं था कि शाओयान इतना पावरफुल है। उसने तुरंत दोनों हाथ जोड़कर अपने शॉर्ट स्वॉर्ड से सिनिस्टर पावर छोड़ी और शाओयान की मैसिव फ्लेम को रोकने की कोशिश की। होली फ्लेम की पावर गोस्ट की को बहुत सप्रेस करती है। शाओयान ने देखा कि हेडलेस गोस्ट पर प्रेशर बढ़ रहा है तो वो मुस्कुराया। अब वो बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करने के मूड में था। 2nd फुट, 3rd फुट। जब हेडलेस गोस्ट ली पहले अटैक से जूझ रहा था, शाओयान ने लगातार 2 और मैसिव फ्लेम अटैक्स चला दिए, जो सीधे उस पर टूट पड़े। वुफ्फुफ्फू! शाओयान के ओवरवेलमिंग अटैक के साथ हेडलेस गोस्ट की आत्मा धीरे धीरे कमजोर होने लगी। आखिरकार उसके बॉडी के अराउंड जो ब्लैक स्ट्रेंज एनर्जी थी, वो भी शाओयान की होली फ्लेम से काफी हद तक डिसिपेट हो गई। क्लियरली होली फ्लेम की पावर गोस्टली ऑरा को दबाने के लिए बहुत ही पावरफुल थी। बैंग बैंग बैंग! तीनों मैसिव फ्लेम अटैक सीधे हेडलेस गोस्ट ली पर लगे। वो सिर्फ सपोर्ट कर पा रहा था, लेकिन वक्त के साथ वो टिक नहीं पाया। एक जोर की आवाज के साथ उसका पूरा बॉडी पिच ब्लैक एनर्जी के एक गुच्छे में बदल गया। फिर अचानक शाओयान के 3 जायंट अटैक्स को पार करके दूर भागने लगा। शाओयान, इसे रोको, ये अच्छी चीज है। इसी वक्त जब हेडलेस गोस्ट ब्लैक गैस बनकर भाग रहा था, यांची अचानक चिल्लाया, चिंता मत करो, ये भाग नहीं सकता। शाओयान मुस्कुराया और अगले ही पल उसका फिगर गोस्ट की तरह वहीं से गायब हो गया। जब वो दोबारा दिखा, ब्लैक की बस कुछ 100 मीटर्स ही भागी थी। स्पेस में हल्का सा वर्लपूल बना और एक फिगर धीरे से बाहर निकला। कंडेंस हो जा,
शाओयान आगे बढ़ा। उसकी मैसिव सोल पावर और होली फ्लेम पावर ने सीधे उस अजीब ब्लैक गैस को लपेट लिया। एक गरज पूरी दुनिया में गूंजी। शाबू। शाओयान की आवाज गिरते ही वो अजीब ब्लैक गैस उसकी सोल पावर और होली फ्लेम के प्रेशर में तेजी से सिकुड़ने लगी। शाओयान को उसमें से एक राहत भरी सांस जैसी फीलिंग महसूस हुई। यांची और बाकी लोगों ने शाओयान का मूव देखकर तुरंत मुस्कुरा दिए। हार्वेस्ट का टाइम आ गया था। जब शाओयान और चारों शांति से अजीब ब्लैक गैस के कंप्रेस होने का इंतजार कर रहे थे, तब एक आवाज जो शाओयान को बहुत फेमिलियर थी, दूर एक पहाड़ी पर धीरे से सुनाई दी। सच में बैड लक। जैसे ही मैं अंदर आया, मैं बड़े भाई और बाकी लोगों से अलग हो गया। पता नहीं ज्वेलिंग किंग ने कैसे किया। ये ब्लड रिवर क्लियरली हमारी ज्वेलिंग रॉयल फैमिली के कंट्रोल में थी, फिर भी ऐसा लॉस ऑफ कंट्रोल कैसे हो गया? छोड़ो, इस बार ब्लड रिवर की होली फ्लेम मेरी ही होगी, और यांची और मू यिंगिंग के पास जो 3 होली फ्लेम्स हैं वो भी। हा। लेकिन किंग ज्वेलिंग ने जो मिशन दिया है वो है उन चीजों को रेस्क्यू करना जो अंडरग्राउंड होली फ्लेम से सप्रेस की गई हैं। होली फ्लेम की जमीन जहां ईटोंग गिरा था, और वहां नीचे जो है वो। एक आदमी आगे बढ़ते हुए धीरे से बोल रहा था। बात खत्म करके वो आसमान की आवाज से अट्रैक्ट हुआ और ऊपर देखा। शाओयान, सच में बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ी। ज्वेलिंग रॉयल फैमिली का 4th प्रिंस स्थांग चेन ने मिड एयर में शाओयान और दूर मू यिंगिंग को देखा। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई और दिल में लालच भरा ख्याल धीरे धीरे उभरने लगा। वो फुफू। कुछ देर बाद हवा में जो ब्लैक एनर्जी स्ट्रेंज हेडलेस घोस्ट ली से बनी थी, शाओयान की मैसिव सोल पावर और होली फ्लेम पावर से अचानक कंप्रेस होकर 2 लॉन्गन साइज की पिल्स में बदल गई। ये क्या है? ग्लू। थोड़ी देर बाद वो 2 मेडिसिनल पिल्स सीधा शाओयान के हाथ में गिर गई और हेडलेस घोस्टली पूरी तरह से गिरकर खत्म हो गया। शाओयान ने हेडलेस घोस्टली से बनी इन 2 मिस्टीरियस पिल्स को उठाया, फिर ध्यान से उन्हें देखने लगा। ये दोनों पिल्स देखने में मेडिसिनल पिल्स जैसी थीं, लेकिन शाओयान को बिल्कुल मेडिसिनल पिल्स जैसी फील नहीं हुई। इनसे एक एयरी और स्पूकी ऑरा निकल रहा था। पिल्स के आउटर लेयर पर हल्की सी स्ट्रेंज ब्लैक एनर्जी घूम रही थी, बहुत मिस्टीरियस लग रही थी। लेकिन एक बात शाओयान ने पकड़ी, इन पिल्स से तेज खून की स्मेल आ रही थी। ये एक्चुअली 2 डेड ब्लड घोस्ट लिक्विड हैं। नीचे से यांची धीरे से मुस्कुराया। जैसे ही यांची ने बात खत्म की, शाओयान का फिगर वापस तीनों के पास आ गया। सीनियर यांची, ये क्या है? शाओयान ये पूछा। डेड ब्लड घोस्ट लिक्विड। क्या? ये सच में डेड ब्लड घोस्ट लिक्विड है? शाओयान ये सुनकर शॉक हो गया। शाओयान को डेड ब्लड घोस्ट लिक्विड के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज थी। बिल्कुल, और क्वालिटी देखकर लगता है कि ये डेड ब्लड घोस्ट लिक्विड काफ़ी हाई ग्रेड का है। बस 2 ही हैं। अगर तुम दोनों इसे निगल लो तो तुम्हारे बॉडी में स्ट्रॉन्ग डेथ पावर पैदा हो जाएगी। तब शायद तुम 7 स्टार डो एम्परर के अर्ली स्टेज की स्ट्रेंथ से ही कुछ 8 स्टार डो एम्परर पावर हाउसेस से डील कर पाओगे। यांची हंसा। ये तो सच में परवर्टेड है। साइड में खड़ी शाओई ने मुंह फुलाया। डो एम्परर पावर हाउसेस के बीच हर लेवल का गैप बहुत बड़ा होता है, पूरा एक लेवल तो और भी ज्यादा। ठीक है, अब जबकि डेड ब्लड घोस्ट लिक्विड मिल गया है, पहले उस जगह चलते हैं। वो जगह ना सिर्फ मेरी बॉडी की हिडन इंजरीज को हील करेगी, बल्कि तुम लोगों के बॉडी को भी टेम्पर करके फिजिकल क्वालिटी इंप्रूव करेगी। यांची मुस्कुराते हुए बोला। इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है? इतना अच्छा ट्रेजर सबके साथ शेयर करना चाहिए, अकेले ले जाना थोड़ा कंजूसी नहीं लगता? जैसे ही शाओयान यांची की बात पर कंफ्यूज हुआ और कुछ पूछने वाला था, एक बहुत एरोगेंट मेल वॉइस धीरे से स्पेस में गूंजी। ध्यान सिंह। शाओयान ने आवाज के डायरेक्शन में देखा और पहचान लिया। ये स्वनलिंग रॉयल फैमिली का 4th हेवनली कांग्रीगेशन ध्यान सिंह था। इस ध्यान सिंह का दिमाग खराब है क्या? ये बंदा 7 स्टार डो एम्परर परफेक्शन स्ट्रेंथ का है, लेकिन यहाँ हम 4 लोग हैं। क्या ये सच में 4 से लड़ना चाहता है? शाओई को हंसी आ गई। वो अकेला आया है, मतलब उसके पास कुछ ट्रम्प कार्ड जरूर होगा। मुझे उसकी ऑरा भी काफी अजीब लग रही है। तुम लोग मूव मत करो, मैं इस बंदे से मिलता हूं, शाओयान ने कहा और उसके होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। स्वनलिंग रॉयल फैमिली के 4 हेवनली कांग्रीगेशन ही वो लोग थे जिन्होंने पिछली बार हमारे फेंशियांग पवेलियन के लगभग सब डिसाइपल्स को मार दिया था, और वही लोग थे जिन्होंने प्रीवियस सीनियर ब्रदर इन तुंग को भी मारा था। शाओयान, मेरे लिए इसे मार दो। इस पल यांची की आवाज अजीब हो गई। क्लियरली ध्यान सिंह के आने से वो एजिटेटेड हो गया था। तुम मौत ढूंढ रहा है? शाओयान ने हवा में खड़े ध्यान सिंह को देखकर ठंडे टोन में कहा। हिरन का शिकार कौन करेगा, ये अभी डिसाइड नहीं हुआ। ध्यान सिंह हंसा शाओयान को सामने देखकर।
चाहे वो अकेला था और शाओयान की साइड 4 लोग थे, लेकिन इससे उसकी प्लान पर जरा भी असर नहीं पड़ा। अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो 2 होली फ्लेम्स उसके हाथ लग जाएंगी। 2 होली फ्लेम्स के ब्लेसिंग से ध्यान सिंह अपने बॉडी में घुसे ब्लड कर्स से पूरी तरह से छुटकारा पा सकता था और शायद एक ही झटके में डऊ एम्परर की शैकल्स तोड़कर डऊ सियान में एंटर कर सकता था। अगर फेल हुआ तो सीधा मौत। लेकिन उसके ऊपर उसके 3 बड़े भाई नजर रखे हुए थे, इसलिए ध्यान सिंह अपने ट्रम्प कार्ड्स छुपाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अगर पिछली बार ये मौका अटैक नहीं होता तो आज तू एक लाश होता। शाओयान धीरे धीरे हवा में उठा और ध्यान सिंह का सामना करते हुए बोला, शाओयान, ज्यादा बकवास मत कर। आज का दिन पहले जैसा नहीं है। इस बार तुझे दिखाऊंगा कि हमारी स्वनलिंग रॉयल फैमिली को ऑफेंड करने का अंजाम क्या होता है। ध्यान सिंह ने अजीब अंदाज में गरजते हुए कहा, इस बंदे के पास डेफिनेटली कुछ हिडन है। शाओयान तुरंत अलर्ट हो गया। घोस्ट हैंड। ध्यान सिंह शाओयान से ज्यादा बात करने के मूड में नहीं था। उसे पता था कि अगर शाओयान का लोकेशन बाकी तीनों हेवनली बींग्स को पता चल गया तो शायद उसे मौका ही नहीं मिले, इसलिए उसने सीधा अटैक लॉन्च किया, थंडर जैसी स्पीड से शाओयान को खत्म करने के इरादे से। हुलुलुलू। ध्यान सिंह की आवाज गिरते ही शाओयान और ध्यान सिंह के बीच हवा में ग्लूमी विंड्स उभर आईं। फिर ब्लड रिवर के अंदर से इयरी घोस्ट की सीधा ध्यान सिंह के हाथ की तरफ उमड़ने लगी। ये बंदा ब्लड रिवर की पावर मोबिलाइज कर सकता है। शाओयान तुरंत शॉक हो गया। ब्लड रिवर घोस्ट वर्ल्ड के ब्लड रिवर कॉन्टिनेंट के काफी करीब था, इसलिए यहाँ लॉलेस घोस्ट की भरी हुई थी। ये घोस्ट की बहुत इयरी और डेंजरस थी। अगर कोई स्ट्रॉन्ग कंट्रोल के बिना यूज करे तो ये सीधा माइंड को करोड़ कर सकती है, लेकिन ध्यान सिंह इसे इतनी आसानी से कंट्रोल कर रहा था। इस बात ने शाओयान को सीरियस बना दिया। शाओयान, सोचा नहीं था ना, ब्लड रिवर की पावर सिर्फ मैं ही नहीं, हमारी स्वनलिंग रॉयल फैमिली के पावर हाउसेस भी मोबिलाइज कर सकते हैं। बाकी 3 हेवनली बींग्स तो मुझसे भी ज्यादा पावरफुल फोर्सेस यूज कर सकते हैं, लेकिन तुझे साफ करने के लिए ये पावर ही काफी है। ये कहकर ध्यान सिंह के हाथ पर एक टेरिफाइंग घोस्ट पावर जम गई। डार्क घोस्ट की उसके पाम के अराउंड घूमने लगी। मर जा। गरज के साथ उसने घोस्ट पावर सीधा शाओयान की तरफ फेंका। हुलहुलू। ओवरवेलमिंग रिजेंटमेंट के साथ घोस्ट पावर सीधा शाओयान पर टूट पड़ी। उसकी ऑरा इतनी इयरी थी कि शाओयान भी हल्का सा कांप गया। फायर। लेकिन शाओयान बिल्कुल पैनिक नहीं हुआ। होली फ्लेम घोस्ट पावर और घोस्ट की पर नेचुरल सप्रेशन रखती है। शबू। शाओयान की आवाज गिरते ही खाकी येलो होली फ्लेम उसके सामने एक मैसिव फ्लेम बैरियर में बदल गई, जो घोस्ट पावर को रोकने के लिए खड़ी हो गई। बूम बूम बूम। अगले ही पल घोस्ट पावर सीधा फ्लेम बैरियर से टकराई और टेरिफाइंग रिपल्स फैलने लगे। ये कैसे पॉसिबल है? कॉन्फ्रंटेशन के बीच शाओयान ने महसूस किया कि उसकी होली फ्लेम की पावर धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है। उसके सामने का मैसिव फ्लेम बैरियर टूटने के कगार पर है। लगता है इस ध्यान सिंह के पास ना सिर्फ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ईवल ब्लड कर्स है, बल्कि ब्लड रिवर के घोस्ट्स के साथ भी कुछ शेडी डीलिंग्स हैं। यांची की पुरानी आंखों ने तुरंत कुछ क्लूज पकड़ लिए। भैया, शाओयान वो? मू यंग ने हवा में शाओयान को डिसएडवांटेज में देखकर चिंता से कहा, फिक्र मत करो, अभी टेम्परेरी डिसएडवांटेज में है, लेकिन मुझे अपने बड़े भाई पर पूरा भरोसा है। शाओई ने आसमान की तरफ देखते हुए हल्का सा मुस्कुराकर कहा। बैटल अभी चल रही थी। Battle Through the Heavens Guard, The Flame Emperor, Episode 988, Thunder Means Kill. बूम बूम बूम। थोड़ी देर बाद शाओयान के सामने होली फ्लेम से बना ह्यूज फ्लेम बैरियर अचानक टेन सिंह के गोस्ट हैंड के अटैक से टूट गया। शाबू शाबू। फ्लेम बैरियर सीधा बिखर गया और गोस्ट हैंड की पावर अभी खत्म नहीं हुई थी। बची हुई पावर सीधा शाओयान पर टूट पड़ी और शाओयान तुरंत पीछे हटकर बचने लगा। ये बंदा? शाओयान थोड़ी देर तक डॉज करता रहा, फिर उसके पीछे वाला इटर्नल फायर का एंशिएंट रूलर तुरंत निकल आया और आसमान से एक जायंट रूलर सीधा गरजता हुआ गिरा। शाओयान के होली फ्लेम पावर से भरे ह्यूज रूलर के सामने गोस्ट हैंड सीधा गायब हो गया। 7 स्टार डोडी के अर्ली स्टेज में बस इतना ही? अगर यही है तो मर जा। टेन सिंह ने शाओयान को इतना एम्बैरेस्ड देखकर जोर से हंस दिया। फिर उसकी डैजलिंग पावर धीरे धीरे फैलने लगी। गोस्ट एनर्जी? शाओयान ने टेन सिंह के बॉडी से निकलती ऑरा को देखा। वो एक स्ट्रेंज ब्लैक ऑरा थी जो शाओयान को बहुत अनकंफर्टेबल कर रही थी। इंसान के बॉडी में गोस्ट ची कैसे हो सकती है? इस टेन सिंह पर पहले से ब्लड कर्स है, अब ये गोस्ट ची कहाँ से आ गई? ब्लड कर्स, गोस्ट ची, लाइफ पावर। शाओयान सोच में पड़ गया। ये नॉर्मल है। किसने कहा गोस्ट ची सिर्फ डेड गोस्ट्स ही यूज कर सकते हैं?
टिएन सिंह एक लिविंग ह्यूमन है। एलियन रेस का ब्लड कर्स उसकी बोन मैरो तक घुसा हुआ है। और जहां तक गोस्ट ची की बात है, शायद किसी ने इसके बॉडी में कुछ इंजेक्ट किया है जिससे इसे टेम्पोरेरली ये एबिलिटी मिल गई है। शाओयान के कंफ्यूज होने पर उसके बॉडी के अंदर सोल ईटर ने समझाया, छोड़ो, ये बंदा आज मरेगा। शाओयान ने और सोचना छोड़ दिया। ई हो हैंग का एंशिएंट रूलर डैजलिंग लाइट से चमका, फिर उसने सीधा टिएन सिंह की तरफ स्लैश किया। क्रैश! एक टेरिफाइंग रूलर स्लैश निकला और पूरा आसमान गूंजने लगा। छोटी सी ट्रिक। टिएन सिंह पावरफुल गोस्ट एनर्जी कंडेंस करके शाओयान को एक ही हिट में खत्म करने की तैयारी कर रहा था। शाओयान का ह्यूज फ्लेम अटैक आते देख उसने बस हल्की गोस्ट ची निकाली, जैसे कैजुअली ब्लॉक कर रहा हो। बूम बूम बूम! फ्लेम जायंट रूलर और टिएन सिंह की गोस्ट ऑरा टकराई। इस बार सरप्राइजिंगली होली फ्लेम पावर ने सीधा टिएन सिंह की गोस्ट ऑरा को निगल लिया। क्या? टिएन सिंह शॉक हो गया जब उसकी गोस्ट ऑरा अचानक गायब हो गई। मैं पहले थोड़ा रिजर्व रखना चाहता था, लेकिन अब लगता है जरूरत नहीं। शाओयान ने हल्का सा मुंह खोला। इतना कहकर उसने ई हो हैंग एंशिएंट रूलर वापस रख दिया और एक और पावरफुल अटैक गैदर करने लगा। और जो ह्यूज फ्लेम रूलर गोस्ट ची को निगल चुका था, वो सीधा टिएन सिंह पर टूट पड़ा। साला, इस बंदे ने पहले अपनी पावर छिपाई थी। अब टिएन सिंह को समझ आया कि पहले उसकी गोस्ट ची अपर हैंड में क्यों थी और अब क्यों नहीं। बूम बूम बूम! लेकिन टिएन सिंह सोच ही रहा था कि जायंट फ्लेम रूलर सीधा उसके बॉडी पर आ गिरा। टिएन सिंह ने हिम्मत नहीं की रोकने की। उसे पता था होली फ्लेम की पावर टेरिफाइंग है। गोस्ट ची स्ट्रांग जरूर थी, लेकिन होली फ्लेम के सामने उसका बस निगलने का ही फेट था। एक हल्की सी साउंड के साथ टिएन सिंह ने स्किलफुली डॉज किया, फिर उसने हाथों में पावर कंडेंस की। जायंट फ्लेम रूलर उससे बचकर नीचे एक छोटी माउंटेन पर लगा और माउंटेन तुरंत गायब हो गई। क्या पावरफुल अटैक है! साइड में मू यंगिंग ने यह देखकर हैरानी से कहा। शाओयान, सब खत्म। मेरे खून से फीड गोस्ट पावर, गोस्ट शेक्स द स्काई। इस पल टिएन सिंह के मुंह से खून निकला, फिर उसके बॉडी के अराउंड घूम रही गोस्ट ची ने उस खून को निगल लिया। खून अब्जॉर्ब करते ही गोस्ट ची और ज्यादा वियर्ड हो गई। फिर वो गोस्ट ची टिएन सिंह के बॉडी के अराउंड ह्यूमन सूल्स की तरह दिखने लगी, बिल्कुल रियल जैसी, बहुत ही डरावनी। काफी अच्छा मेथड है, शाओयान ने आसमान में काउंटलेस वॉन्डरिंग गोस्ट से घिरे टिएन सिंह को देखकर कहा। जब तक तुझे मार सकता हूं सब वर्थ है। फिक्र मत कर, तेरे मरने के बाद वो 2 होली फ्लेम्स भाग नहीं पाएंगी। ओह, गलत बोला, तेरे बॉडी वाली 3, टिएन सिंह ने जीत वाली स्माइल के साथ कहा। इस वक्त टिएन सिंह के बॉडी पर काउंटलेस वॉन्डरिंग गोस्ट्स चिपक चुके थे, इसलिए उसकी आवाज और ऑरा दोनों ही अजीब हो गए थे। तो देखते हैं तेरे पास कैपेबिलिटी है या नहीं। शाओयान बिल्कुल नहीं डरा, हल्की सी स्माइल के साथ बोला। गोस्ट शेक्स द स्काई, मेरे लिए जाओ। टिएन सिंह ने समझा कि फाइट लंबी खिंचना उसके लिए खराब है, इसलिए उसने सीधा विसल किया। तुरंत डैजलिंग वॉन्डरिंग गोस्ट शाओयान की तरफ टूट पड़े। सीन बिल्कुल 1000 गोस्ट्स मार्च जैसा टेरिफाइंग था। अच्छा आया, मेरी उंगली ले। अ फिंगर इन द स्काई, कॉल द स्काई, ब्रेक। शाओयान की मजेस्टिक आवाज गूंजी। उसने अपनी सूखी उंगली हल्की सी उठाई और एक अनइमेजिनेबल टेरिफाइंग फोर्स सीधा टिएन सिंह की तरफ पॉइंट की। बैंग बैंग बैंग! उंगली निकलते ही एक वाइट लाइट बीम जो आसमान और जमीन को चीरती हुई निकली, शाओयान की फिंगर टिप से शूट हुई और अनस्टॉपेबल मोमेंटम से आगे बढ़ी। बूम बूम बूम! काउंटलेस घोस्ट शाओयान पर टूट पड़े, लेकिन जैसे ही वो उसके पास आए तुरंत रुक गए। खाकी होली फ्लेम अचानक उभर गई और उन्हें धीरे धीरे जलाकर खत्म करने लगी। इस वक्त टिएन सिंह ने देखा कि उसका पावरफुल अटैक होली फ्लेम के सामने रैपिडली फेल हो रहा है। उसे महसूस हुआ कि उसने होली फ्लेम की पावर को अंडर एस्टिमेट किया है। वो दूसरी पावर मोबिलाइज करने ही वाला था कि अचानक उसके बॉडी में डिस्कम्फर्ट महसूस हुआ। फुफ! एक हल्की सी साउंड आई। टिएन सिंह का एरोगेंट सर धीरे धीरे झुक गया और उसने अपने बॉडी की तरफ देखा। उसके सीने में सीधा एक फिस्ट साइज का होल बन चुका था और कल्प्रिट था शाओयान का वो फिंगर अटैक। फुफ फुफ! उसके चेस्ट को सीधा पियर्स कर दिया गया। टिएन सिंह के मुंह से खून फाउंटेन की तरह बहने लगा। कमीना! लगता है मैंने गलत हिसाब लगाया। जब तुम जुआनलिंग रॉयल फैमिली की सेवा करने और हमारे फेंजियोंग पवेलियन के डिसाइपल्स को मारने को रेडी हुए थे, तभी सोच लेना चाहिए था कि ये दिन कभी न कभी आएगा। बस टाइम की बात थी। हमारे फेंजियोंग पवेलियन के इतने भाई बहनों के लिए पछतावे के साथ नर्क में जाओ, शाओयान ने ठंगे टोन में कहा। खाकी होली फ्लेम उसके बॉडी के अराउंड उभर आई। क्या मैं मरने वाला हूं? टिएन सिंह ने कमजोर आवाज में कहा। लेकिन अगर मैं मरूंगा भी तो तुझे आराम से नहीं जीने दूंगा। अभी तक का पेल टिएन सिंह का चेहरा अचानक फिरोशियस हो गया।
जैसे ही उसकी आवाज खत्म हुई, उसके भ्रुओं के बीच अचानक एक एक्सट्रीमली ईविल ब्लड कलर्ड मार्क उभर आया। ध्यान से गिनने पर उस ब्लड मार्क पर एक्चुअली 5 नंबर्स थे। बैटल थ्रू द हेवेंस, द गॉड, द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 989, 5th ग्रेड ब्लड कर्स। ये है 5th लेवल ब्लड कर्स। और जैसे ही शाओयान ने टियानसिंग के भौहों के बीच उस ईविल ब्लड कर्स को पहली बार देखा, उसकी आंखें अंधेरी हो गई और उसके शरीर के अंदर का होली फ्लेम भी नफरत भरी ऑरा छोड़ने लगा। वो चुपके से चौंक गया। नॉट गुड, शाओयान, उसे रोको। जैसे ही शाओयान हैरान हुआ, यंची और मू युइंग के शरीर के अंदर का होली फ्लेम भी एक्सट्रीम डिस्गस्ट की ऑरा छोड़ने लगा। लेट, तुम सब मेरे साथ दफन हो जाओगे। सुसु। टियानसिंग की आखिरी आवाज गायब हो गई और फिर वो 5 ब्लड कर्सेस सीधा सबकी आंखों में बड़े होते दिखे और तुरंत टियानसिंग के शरीर में घुस गए। इसी वक्त टियानसिंग के शरीर में एक बहुत ही ईविल ऑरा सीधा उसकी घोस्ट की और लाइफ पावर को रिप्लेस कर गया। वो ईविल ऑरा इस दुनिया से बिल्कुल इनकम्पैटिबल था, जैसे किसी एबिस के डीमन जैसा घिनौना। डैम, फिर भी एक कदम देर हो गई। शाओयान कभी टियानसिंग को पूरी तरह मारने वाला था, लेकिन उसके भौहों के बीच का ब्लड कर्स अचानक एक्टिवेट हो गया और कुछ बदल गया। ह्यूमन वर्ल्ड वाकई कमाल की है। म्यूटेशन के बाद टियानसिंग ने लालच भरी नज़र से शाओयान और बाकी लोगों को देखा। क्या ये टियानसिंग है या? अगले पल शाओयान और चारों लोग सतर्क होकर टियानसिंग को देखने लगे। शाओ ई ने उलझन से कहा, अब वो, मुझे डर है सब ह्यूमन सोच खो चुका है और पूरी तरह एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेस बन चुका है। यंची ने गंभीर आवाज में कहा, 3 सेंट फ्लेम्स, क्या जबरदस्त लाइनअप है। लेकिन तुम दोनों बहुत कमजोर हो और होली फ्लेम की पूरी पावर यूज नहीं कर सकते, और एक इंसान तो सीरियसली इंजर्ड है। लगता है भगवान तुम पर मेहरबान नहीं है। ईविल टियानसिंग ने धीरे धीरे कहा। हाफ स्टेप 8 स्टार डू डी के एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल क्लैन में कदम रख चुका। शाओयान ने कहा, टियानसिंग को घूरते हुए, जो 5th ग्रेड ब्लड कर्स से पूरी तरह करप्ट हो चुका था। नहीं, ये बंदा असल एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेस है, जो ह्यूमन 8 स्टार डू एम्परर के बराबर है। बस अभी उसने टियानसिंग का शरीर ऑक्यूपाई किया है, इसलिए उसकी स्ट्रेंथ फुल्ली रिकवर नहीं हुई। टियानसिंग की स्ट्रेंथ पहले ही 7 स्टार डू एम्परर थी। इस एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल क्लैन के साथ उसकी करंट स्ट्रेंथ हाफ स्टेप 8 स्टार डू एम्परर बन गई है। 8 स्टार डू एम्परर और 7 स्टार डू एम्परर 8 लेवल के नहीं होते, यंची ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में पूरी सतर्कता थी। भाई, मुझे जाने दो, ये बंदा बहुत स्ट्रांग है। साइड पर खड़ी शाओ ई ने भी हैवी फेस के साथ कहा, मुझे हैंडल करने दो। हाँ, इसकी स्ट्रेंथ हाफ स्टेप 8 स्टार डू डी तक पहुंच गई है, लेकिन मैं भी देखना चाहता हूं मेरी लिमिट्स कहाँ तक है। शाओयान ने बोलते ही फ्लैश की तरह गायब होकर तुरंत ईविल टियानसिंग के सामने पहुंच गया। तुमने डिसाइड कर लिया कौन पहले मरेगा? टियानसिंग ने अपनी ईविल आंखों से शाओयान को कैजुअली देखते हुए शांत आवाज में कहा। एक छोटा सा 5th ग्रेड ब्लड कर्स, इतना घमंड? मैं होली फ्लेम का मास्टर हूं। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेस को मारना मेरा फर्ज है। शुरुआत तुमसे करता हूं। शाओयान ने बोलते ही एक चमकता खाकी येलो होली फ्लेम बाहर निकाला, जो सीधा उसके शरीर को कवर कर गया। बेइंतहा विशाल होली फ्लेम का समंदर तुरंत ईविल टियानसिंग को घेरने लगा, उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। अच्छी फायर कंट्रोल पावर है, लेकिन इस लेवल का होली फ्लेम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। ईविल टियानसिंग ने हाथ हिलाकर एक जबरदस्त ईविल विंड निकाली, जो सीधा होली फ्लेम से टकरा गई। क्रैश! होली फ्लेम का समंदर जोर से हिला और काफी हद तक बिखर गया। शाओयान के चेहरे पर सोच भरी एक्सप्रेशन आ गई। साफ था, ईविल टियानसिंग की बात गलत नहीं थी। बड़े भाई की होली फ्लेम पावर हमेशा स्ट्रांग नहीं रहती, इस बंदे को कैसे हैंडल करें? शाओई ने हवा में गिरते शाओयान को देखकर बेचैन होकर कहा। होली फ्लेम की असली पावर दिखाने के लिए कम से कम 9 स्टार डू डी की मदद चाहिए होती है। यंगिंग और शाओयान के पास होली फ्लेम तो है, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ कम है, इसलिए वो पूरी पावर नहीं दिखा पा रहे। नहीं, मुझे जाने दो। शाओ ई के चेहरे पर डिटर्मिनेशन आ गया। जल्दी मत करो, देखते हैं इस लड़के की लिमिट कहाँ तक है। लिमिट भी ब्रेक थ्रू का मौका होती है, यंची ने शांत टोन में कहा। शाओयान, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। इस वक्त मू युयंग का पूरा ध्यान शाओयान पर लगा हुआ था, फेरी सोड को कस के पकड़े हुए। अगर शाओयान डेंजर में आता, वो बिना झिझक एक्शन लेती। ह्यूमन इमोशंस वाकई। यंची की नज़र सब देख रही थी। लड़के, होली फ्लेम तुम्हारे हाथ में वेस्ट हो रही है। क्यों ना हमारे ब्लड डीमन क्लैन में शामिल हो जाओ, तुम्हें अनंत दौलत और शान मिलेगी। ईविल टियानसिंग ने लालच दिया। ड्रीम ऑन, शाओयान ने तेज आवाज में कहा और होली फ्लेम का यूज बंद कर दिया। ईविल टियानसिंग सही था। 7 स्टार डू एम्परर होने के बावजूद होली फ्लेम को फुल्ली कंट्रोल करने के लिए 9 स्टार डू एम्परर की स्ट्रेंथ चाहिए। लो मेरा अटैक, 7th लेयर ब्रेकिंग स्काई रूलर। फर्स्ट जी, 3 स्टेप स्विमिंग जी।
बोलते ही बिजली की तरह शाओयान मूव किया। सेकंड ची, वेव स्टैक 1000 ची। आवाज गिरते ही होली फ्लेम सी में काउंटलेस जायंट रूलर लाइट्स उभर आए। थर्ड ची, शैडो लॉस। तीसरे ची पर काउंटलेस लाइट बीम्स फ्लैश हुए और ईविल स्टार पर टूट पड़े। फोर्थ ची, स्काई शैटरिंग रूलर। काउंटलेस जायंट कॉन्टिनेंट साइज रूलर बीम्स होली फ्लेम की मदद से ईविल स्टार पर टूट पड़े। वूला लाला। एक के बाद एक जायंट एनर्जी रूलर्स ईविल टियानसिंग पर बरसने लगे, लेकिन वो जरा भी नहीं हिला। चलो दिखाता हूं कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेस किसको कहते हैं। ईविल टियानसिंग ने बोलते ही अपने शरीर से बेइंतहा ईविल आवाज फैला दी। तुरंत पूरा ब्लड रिवर स्पेस जोर से कांपने लगा। फिफ्थ जी, ठेवन रूलर। शाओयान जोर से चिल्लाया। जैसे ही 7th लेयर ब्रेकिंग स्काई के 5 ची निकले, ईविल टियानसिंग का अटैक भी रेडी हो गया। शाओयान के सिर के ऊपर एक बड़ा ईविल एयर मास जमा हो गया। ईविल डेविल ठेवन फॉल्स। मर जाओ। ईविल टियानसिंग की शैतानी आवाज गूंजी। अभी खत नहीं हुआ। 7th लेयर ब्रेकिंग स्काई रूलर, 6th ची, ट्रांसफॉर्मेशन। मेरे लिए बदल जा। मौत जैसे एयर मास का सामना करते हुए शाओयान का खून उबल उठा और उसके शरीर से और भी चमकदार एनर्जी फूट पड़ी। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, शाओयान ने 7th लेयर ब्रेकिंग स्काई के 6 ची को अनलीश किया। भयंकर और तेज ऑरा एंशिएंट रूलर ऑफ डिफरेंट फायर्स के साथ सीधा ईविल टियानसिंग के छोड़े हुए ईविल एयर मास से टकरा गया। ये अजीब था। ईविल टियानसिंग का बनाया हुआ ईविल एयर मास बहुत ही विशाल था और बहुत तेज स्पीड से शाओयान की तरफ बढ़ रहा था। हर बार जब वो गिरता, शाओयान पर जबरदस्त प्रेशर पड़ता। बूम बूम बूम। कुछ देर बाद दोनों के अटैक सीधा टकरा गए और एक डरावनी ऑरा फैल गई। जहां दोनों लड़ रहे थे, वहां से वायलेंट एनर्जी रिपल्स चारों तरफ फैल गए। सुसुसु। ह्यूमन, लगता है इस बार मैं जीत गया। दोनों का अटैक अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि ईविल टियानसिंग अचानक झटके से आगे बढ़ा और सीधा शाओयान के पास आ गया। इस वक्त शाओयान दोनों हाथों से एंशिएंट रूलर ऑफ ई हुआ हैंग को कस के पकड़े हुए था, लगातार पावर छोड़ते हुए ईविल एयर मास को रोक रहा था। वो बिल्कुल हाथ नहीं निकाल पा रहा था। जैसे ही उसने ईविल टियानसिंग को सामने आते देखा, उसकी आंखों में हल्की सी घबराहट उभर आई। मर जा। ईविल टियानसिंग ने इतनी नजदीक से शाओयान पर जोर का पाम स्ट्राइक मारा। इतनी करीबी से ऐसा टिरानिकल अटैक शाओयान को पल भर में मार सकता था। उस पाम की ईविल पावर शाओयान की आंखों में लगातार बड़ी होती गई और एक पल में वो सीधा शाओयान के शरीर पर गिर गई। नहीं नहीं, नीचे से ये देखकर मू यिंगिंग की आंखों से आंसू फूट पड़े। उसकी स्पीड अचानक बढ़ गई और वो सीधा आसमान की तरफ दौड़ी। साफ था वो शाओयान को बचाने जा रही थी। यिंगिंग, शांत हो जाओ। यंची, जो अपनी बहन पर नजर रखे हुए था, ने सीधा बड़ा हाथ बढ़ाकर मू यिंगिंग को रोक लिया। देर हो गई शाओयान। वो मू यिंगिंग बोल ही रही थी कि अपने भाई की पकड़ से निकलने वाली थी, तब शाओयी ने कहा, बड़े भाई, आप इतने बेवकूफ नहीं हो सकते। शाओयी के बोलते ही मू यिंगिंग को एहसास हुआ कि चिंता में वो गड़बड़ कर रही है और तुरंत शांत हो गई। बैंग बैंग बैंग। जैसे ही ईविल टियानसिंग का अटैक शाओयान पर गिरा, अचानक एक व्हाइट मिस्ट उभरी और शाओयान वहां से तुरंत गायब हो गया। मरने के लिए तैयार हो, हवांग क्वान टियान्स रैथ। अगले पल ईविल टियानसिंग से थोड़ी दूर स्पेस हल्का सा कांपा और एक ऐसी वेव फैली जिससे ईविल टियानसिंग हद से ज्यादा डर गया। साथ ही एक फेमिलियर फिगर धीरे धीरे बाहर आया। इतनी करीबी से डाउ डी पीक सोल पावर का सीधा अटैक लगने पर ईविल टियानसिंग चीख उठा। हवांग क्वान फिंगर, हवांग क्वान पाम। देखते ही कि ईविल टियानसिंग सोल अटैक से टेम्पररी स्टन हो गया है, शाओयान ने बिल्कुल देर नहीं की। 2 और अटैक्स तुरंत निकल गए। हुआंग क्वान पाम, हुआंग क्वान फिंगर। दोनों अटैक्स ने ईविल टियानसिंग के शरीर पर बहुत ही साफ और गहरे जख्म छोड़ दिए और उसका ईविल एयर मास, क्योंकि अब टारगेट नहीं था, आसमान में बिखर गया। ये कैसे हो सकता है? इतनी छोटी उम्र में इसकी सोल पावर डाउ डी पीक तक पहुंच गई। थोड़ा रिकवर होते ही ईविल टियानसिंग ने हैरानी से शाओयान को देखा। मेरी क्लोन टेक्निक मजेदार थी। शाओयान ने सीधा पूछा। बहुत चालाक हो तुम, लेकिन अगर तुम मुझे मार नहीं सकते तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कुछ देर बाद जब मैं रिकवर हो जाऊंगा तब तुम्हारी मौत पक्की है। ईविल टियानसिंग को शाओयान के सोल अटैक से भारी चोट लगी थी और उसकी स्ट्रेंथ काफी गिर गई थी। काफी ट्रिकी है, लेकिन भूलो मत, मैं अकेला नहीं हूं। शाओयान ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। तुम? ईविल टियानसिंग कुछ बोलने ही वाला था कि शाओयान के पास अचानक एक फिगर आ खड़ी हुई। चिंता मत करो, मैं भी हूं। हम दोनों की होली फ्लेम पावर इस बंदे को पूरी तरह से मिटा सकती है। मू यिंगिंग शाओयान के पास आकर धीरे से बोली। अभी क्या हुआ था? मू यिंगिंग को देखकर शाओयान के दिल में गर्माहट आई, लेकिन उसने उसके आंसू और बेचैनी नोटिस की। उसे लगा सोल पावर कभी कभी बहुत अजीब होती है। मेरी आंख में बस थोड़ी रेत चली गई थी, गलत मत समझना।
मू यिंगिंग झूठ बोलने में अच्छी नहीं थी और अटक गई। शाओयान सुन रहा था लेकिन कुछ नहीं बोला। वो उसकी फीलिंग समझ रहा था लेकिन कैसे रिएक्ट करे ये नहीं जानता था, इसलिए चुप रहना बेहतर समझा। पहले इस बंदे को खत्म करते हैं। मू यिंगिंग ने जल्दी से टॉपिक बदल दिया। ठीक है, शाओयान धीरे से मुस्कुराया। हमें क्या करना चाहिए? शाओयान ने पूछा। बहुत सिंपल है, होली फ्लेम क्रिस्टल निकालो और सीधा होली फ्लेम का सोर्स एक्टिवेट करो। ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेस खुद ही मिट जाएगा। मू यिंगिंग की आवाज गिरते ही एक फायरी रेड होली फ्लेम क्रिस्टल और एक अज्योर होली फ्लेम क्रिस्टल दोनों के हाथों में उभर आए। दोनों क्रिस्टल से बहुत ही भयंकर फ्लेम ऑरा निकल रहा था। डैम! इस वक्त ईविल ट्यानसिंग ने दोनों ह्यूमंस के हाथ में होली फ्लेम क्रिस्टल देखा और पहली बार उसके चेहरे पर डर दिखा। होली फ्लेम क्रिस्टल्स के अंदर होली फ्लेम का ओरिजिन होता है। चाहे ये दोनों अभी वीक हों, लेकिन दो होली फ्लेम्स की पावर उसे पूरी तरह से मिटा सकती थी। होली फ्लेम यूजिए! जैसे ही उन्होंने देखा कि ईविल ट्यानसिंग भागने की कोशिश कर रहा है, शाओयान और मू यिंगिंग ने तुरंत पाम साइज्ड होली फ्लेम क्रिस्टल उठा लिए। दुनिया की सारी बुराई को शुद्ध करने वाली फ्लेम्स फैल गईं। अज्योर फ्लेम और खाकी फ्लेम धीरे धीरे ईविल ट्यानसिंग को लपेटने लगे। नहीं, ईविल ट्यानसिंग झुझचने की कोशिश करता रहा, लेकिन दो होली फ्लेम्स के सप्रेशन के नीचे उसका शरीर तेजी से गायब होने लगा और वो धीरे धीरे इल्यूजरी बन गया। बैंग बैंग बैंग! कुछ ही सांसों में जो ईविल ट्यानसिंग अभी तक शान से खड़ा था, वो पूरी तरह से गायब हो गया। इसी वक्त ब्लड रिवर के सेकंड फ्लोर के दूसरे हिस्सों में कुछ फिगर्स धीरे से बोले, क्या ट्यानसिंग मर गया? ग्रुप में एक रेड कपड़े वाला आदमी बोला, नहीं होना चाहिए। हम चारों में ट्यानसिंग सबसे कमजोर है, लेकिन उसके पास 5th लेवल ब्लड कर्स है। एक्टिवेट होने पर उसकी स्ट्रेंथ हाफ स्टेप 8 स्टार 2D तक पहुंच जाती है। अगर वो बर्निंग इंसेंस पवन के 4 लोगों से भी मिले तो भी हारना मुश्किल है। ये कैसे? क्या किसी और सेक्ट के लोगों ने मारा? ब्लू कपड़े वाले आदमी ने हैरानी से बोला। वो बेवकूफ बहुत लालची था। शायद हम तीनों को बाईपास करके अकेला होली फ्लेम लेने गया था। जो हुआ ठीक हुआ। चलो, चाहे 4th ब्रदर को किसने भी मारा हो, इस बार सिर्फ बर्निंग इंसेंस पवन के लोग ही नहीं, बल्कि बाकी सुपर सेक्स के डिसाइपल्स भी नहीं बचेंगे। ब्लड रिवर के बाहर ज़्वांगिंग रॉयल पैलेस में किंग ज़्वांगलिंग की एक ईविल आवाज गूंजी। क्या मेरा 4th अपोस्टल गिर गया?